सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटन बल मासुत होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सीधी साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा चेरा, ये नाथ हृदय मातेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहिता, हृदय बसहु सुरभूप। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता, श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। ओम आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। आरती अति पावन पुराण की, विज्ञान महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम फल। परमानंद सुधा रसमय, लीला रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्यु में पव भयारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमहो
अर्घ्यं समर्पयामि जले कर्णं हारार्धिक्यग्रहणं हस्ते पुष्पादेवाभिवन्दनं हरिः ॐ मा जगियेन जिज्ञाय जन्तदेवस्तनि धर्माणि प्रथमान्यसन्नां ते हनाकं महिमानः सजञ्जयत्र पूर्वे साध्यः शान्तिदेवा ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी भक्तों अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य महाराज जी के द्वारा अमृतमय कथा का रसपान श्रवण करें। जय श्री राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। श्री वेदव्यासी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सूत सौनकादर्शन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्मद्विपदेशं चतुष्पदे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम्। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व आइए मिलजुल कर मस्ती के साथ कुछ भगवान नाम संकीर्तन, फिर अपनी गति मति के अनुसार भगवान के पावन मंगलमय गौरव गाथा का रसास्वादन श्रवण लाभ हम सभी लोग प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे हरे कृष्ण हरे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत सौनकादर्शन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशल्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सुंदर भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर कौशल्यानंद वर्धन यशोदानंद वर्धन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी वांग्मयी शब्दमयी विग्रह श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम और आप शब्द ब्रह्म के माध्यम से दर्शन आस्वादन समास्वादन समन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवत कथा के सुरसिक श्रोता
अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पथ पथिक श्रद्धा वही माता जन सुस्नेहिल बंधुजन, एवं सोशल मीडिया यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, भगवान के अतिशय अनुग्रह जब जीवन में प्राप्त होता है तब जाकर के ऐसा दिव्य संयोग हमें मिलता है। महाराज, ये संयोग, ये सुअवसर न पुरुषार्थ के द्वारा मिलने वाला है, न ऐश्वर्य के द्वारा मिलने वाला है, न धन के माध्यम से मिलने वाला है, न आपके बाहुबल से मिलने वाला है। ये केवल और केवल एक माध्यम है, और वो माध्यम कौन सा है? केवल भगवत कृपा। बिना भगवत कृपा के यह संयोग, यह अनुपम लाभ प्राप्त कर पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि संतों के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के जितने पाप राशि हैं वो समाप्त न हो जाता, लेकिन वो संतों का संग, वैष्णवों का संग, भगवत कथा, भागवत कथा के सानिध्य में यत्किंचित समय हम व्यतीत करें, ये केवल और केवल भगवत कृपा का परिणाम है। यह गुण साधन ते नहीं होय, ये हमारे साधन से होने वाले नहीं है, ये केवल और केवल भगवत कृपा से होने वाले हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाई, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाई, एहि दरस परस समागमादिक पाप राशि न सही है, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि न सही, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि न सही, दरस परस समागमादिक जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगत पाई है, जही दरस परस समागमादिक पाप रास नसाई है। तो ये भगवत कृपा का द्रवी भाव है कि हम और आप कुछ भगवान के विषय में
भगवान के गुणानुवादों को गा रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। गृह कारज नाना जंजाला, ते यति दुर्गम शैल विशाला। अनेक प्रकार के जंजाल गृह कार्य में, व्यवहार में, इन सबको पार करके, इन सब समस्याओं को झेलते हुए, और यत्किंचित समय हम भगवत भागवत चर्चा में अगर लगा रहे हैं तो ये केवल और केवल भगवत कृपा का परिणाम मात्र है। इस घोर कलिकाल में जहां चारों तरफ महाराज आधुनिकता के चकाचौंध में हम खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं। महाराज भागम भाग मची है, जिसको देखो महाराज फुर्सत नहीं। दिन के 12 बजे कहाँ, बोले काम से जा रहे हैं। रात के 12 बजे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बोले काम से जा रहे हैं। सायंकाल कहाँ चले, बोले काम से जा रहे हैं। सवेरा हुआ, कहाँ चल दिए, बोले काम से जा रहे हैं। जब देखो तब काम से जा रहे हैं, और यही होते होते दिन काम से चले जाते हैं, किसी काम लायक नहीं बच जाते। यही करते कराते एक दिन काम से चले भी जाते हैं, किसी काम लायक नहीं बचते। इसलिए महाराज जिंदगी जब तक है तब तक काम से फुर्सत होने वाला नहीं है। इसलिए इस जो है व्यस्ततम जीवन से यत्किंचित समय निकाल करके हम भगवान के चरणों में, भगवान के कथाओं में, सत्संग में, भजन में हम लगा लें। यही मानव जीवन की सार्थकता है। बाकी खाना पीना, सोना, हंसना, जीना, रोना, सब व्यवहार अपने समय से प्रारब्धानुसार चलता रहता है, चलता रहेगा। ये अपने समय से चलता रहेगा। इसको आप हम सोचते कि हम चला रहे हैं, बोले हम नहीं चला रहे हैं। ये विधान पहले से निर्धारित है, कब कौन से समय में किस समय क्या होना है, ये सारी व्यवस्था भगवान ने पहले से बना के रखी हुई है। ये व्यवस्था पहले से बनी बनाई है, व्यवस्था चलती रहेगी, आप चलाओ चाहे न चलाओ। जिस समय जो होना है, जो व्यवस्था बनी हुई है, उस समय में महाराज आप न भी चाहो फिर भी आप उस व्यवस्था के अनुरूप करने को विवश हो जाते हो। आपका मन, आपकी बुद्धि ऑटोमेटिक उस काम में लग जाता है। इसलिए तो कहा तुलसी जस भवितव्यता तैसी बने सहाय, आपन आवे ताहे पही ताहे तहां ले जाए। जैसी भवितव्यता है, जैसा विवाह जो पहले से निर्धारित है, जो होने का वो होगा। उसको न आप टाल सकते हैं, न हम टाल सकते हैं। वो उस समय पर में, निर्धारित समय पर महाराज काम होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम घर में बैठे रहेंगे तो भगवान हमको भोजन दे देगा। बोले घर में बैठे रहेंगे, ये भी अगर आपके भाग्य में लिखा होगा तभी आप बैठे रहेंगे। वो पहले से निर्धारित रहेगा कि आपको बैठ के खाना है, कि सो के खाना है, कि चलते हुए खाना है, कैसे खाना है, वो पहले से निर्धारित है। वो भी आपके भाग्य में होगा तो होगा, कोई टाल नहीं सकता। भक्तमाल में एक कथा आती है कि एक आदमी ऐसे बुद्धिमान पुरुष, उसने सोचा आज देखते हैं भगवान हमको कैसे खिला देते हैं। जब तक हमको ठूस ठूस के जबरदस्ती नहीं खिलाया जाएगा तब तक आज हम खाएंगे नहीं। और वो सवेरे सवेरे महाराज एक निर्जन जंगल में चला गया।
निर्जन वन में जहां कोई इंसान का अता पता नहीं, कोई इंसान जाता आता नहीं, ऐसे निर्जन घनघोर जंगल में चला गया। और उस जंगल में भी एक वृक्ष की ऊंचाई पर जाकर के बैठ गया। देखते हैं आज हमको भगवान कैसे खिलाते हैं। उस घनघोर जंगल में एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। संजोग से उसी समय कुछ व्यापारी लोग व्यापार करके लौट रहे थे, तो भूख लगी, कुछ खाने का मन किया, तो वहीं पत्थर पर में हंडी रख करके और उसमें दूध चावल डालकर चीनी डालकर खीर बना रहे थे। खीर बनकर तैयार हो गए। अब वो उतार करके खाते, तब तक जंगल में डाकू का हल्ला हो गया। वो बेचारे व्यापारी लोग वैसे उस खीर को छोड़कर चले गए। जब चले गए, डाकू लोग आए, देखा चूल्हे पर हंडी में खीर रखी हुई है। डाकुओं के मन में हुआ, लगता है हम लोगों को जो है मारने के लिए खीर बनाकर इसमें जहर डाला गया है। जरूर उसको बनाने वाला भी कहीं न कहीं इसी आसपास में होगा, खोजो। अब खोजना शुरू हुआ। देख खोजते खोजते किसी की नजर पड़ी उस पेड़ के ऊपर, उस आदमी के ऊपर। लो मिल गया। नीचे उतर। नहीं उतरेंगे, नीचे उतर वरना गोली मार देंगे यहीं से। अब बेचारा डर के मारे क्या करे, नीचे उतरा। इस खीर को खाओ। नहीं खाएंगे। लोगों को और संदेह हो गया, निश्चित रूप से जहर मिलाया हुआ है। अगर ये ऐसा न होता तो ये खाने से इनकार क्यों करता? जरूर कुछ ना कुछ इसने करामात की है इसने। दो आदमी ने हाथ पकड़े, दो आदमी ने पैर, और जबरदस्ती महाराज लेकर के हाथ में इसको ठोस ठोस के खिलाने लगे। पूरा खीर को खवा दिया। तो कहने का भाव कि बैठ करके खाना भी हमारे भाग्य में होगा पहले से निर्धारित, तभी उसको हम खा सकते हैं। क्योंकि संसार का व्यवहार, संसार के सारे कार्यक्रम हमारे शेड्यूल से नहीं चलते हैं। कहते हैं ना, आज का हमारा ये शेड्यूल है। बोले आपके शेड्यूल से क्या हो जाएगा? वो शेड्यूल पहले से निर्धारित होगा तुम्हारे प्रारब्ध में, तब तो वो शेड्यूल काम करेगा, अन्यथा तुम्हारा सब शेड्यूल धरा का धरा रह जाएगा। करने के लिए कुछ और चले थे, कुछ और हो जाएगा। इसलिए महाराज, संसार का व्यवहार भगवान के भरोसे प्रारब्ध के अनुसार चलता है, लेकिन भगवत भजन, भगवत ये कृपा, कथा श्रवण करना, कीर्तन करना, ये सब में हमारी रुचि आवश्यक है। आओ महाराज। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो भगवत भजन में, भगवत भक्ति में हमारी रुचि अनिवार्य है। जब तक हमारी रुचि इसमें नहीं होगी, तब तक हम भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे कि भगवान चाहेंगे तो होगा, बोले कभी नहीं चाहेंगे। भगवान को क्या गर्ज पड़ी है? स्वयं को कुछ पहले रुचि तो उत्पन्न करो, आप संकल्प तो करो। हाँ,
संकल्प करना आपका दायित्व है, पूरा करना भगवान का दायित्व है। पूरा करना भगवान का काम है। हम पहले संकल्प तो लें। वेद भगवान कहते हैं तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन कैसा हो? बोले शिव संकल्प करने वाला हो। तो शिव संकल्प क्या है? ये शिव संकल्प का मतलब होता है शिवम कल्याणम। कल्याण प्रदान करने वाला जो संकल्प है उसको शिव संकल्प कहते हैं। जिससे हमारा आत्म कल्याण हो, मन में आत्म कल्याण की भावना जगे, ये शिव संकल्प है। आत्म कल्याण हमारा किस में होगा? आत्म कल्याण हमारा भगवत भजन में होगा, भगवत कथा में होगा, भगवत आराधना में होगा। और हमारा आत्म कल्याण भक्ति के मार्ग में शरणागति करके हो। बिना शरणागति के हमारा कल्याण संभव नहीं। तो कल की चर्चा में, कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने देवराज इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए गोवर्धन पूजा करवाई और कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया। देवराज इंद्र के मान का अभिमान को भगवान ने तोड़ा। आगे वरुण देवता के मन में भी अभिमान आ गया था कि मैं भी वरुण देव हूं। वरुण देवता के अभिमान को भी नष्ट करने के लिए भगवान ने लीला की। नंद बाबा को डूबने का माध्यम बनाया और वरुण देवता के ऊपर भगवान ने कृपा की। आगे कामदेव को अभिमान हो गया। कामदेव को किस चीज का अभिमान हो गया? बोले कामदेव को यह अभिमान हो गया कि मैंने संपूर्ण विश्व को जीत लिया। महाराज, यहां तक कि भगवान शंकर को तक नहीं छोड़ा हमने। ये कामदेव के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ और भगवान ने कामदेव के अभिमान को दूर करने के लिए रास का उपक्रम किया है। गोपियों के मन में भगवान के प्रति कांत भाव उत्पन्न हुआ कि गोविंद हमारे कांत बने, हमारे प्रियतम बने। उन गोपियों के स्वभाव को स्वीकार करते हुए उन गोपियों ने भगवान को कांत के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी भगवती का, देवी का आराधन किए। अगहन के महीने में प्रातःकाल उठ करके गोपियां यमुना स्नान करती हैं और कात्यायनी देवी का पूजन करती है और उनके सामने मंत्र का जाप करती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे मां, हे जगदीश्वरी, आप सबके हृदय की बात भाव को जानने वाले हैं। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है, नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप के पुत्र जो कृष्ण हैं वो हमारे पति के रूप में हमको प्राप्त हों, आप ऐसी कृपा करें। और उसी क्रम में भगवान ने गोपियों के चीर हरण किए
चीरहरण की लीला की और गोपियों को वचन दिया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपके मनोरथ को पूर्ण किया करेंगे। आज वो शरद पूर्णिमा की रात्रि, आश्विन पूर्णिमा, उसी को शरद पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ प्रकट हुए और उस रात्रि को भगवान ने देखा। भगवान अपिताह रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षणन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। तो शरद पूर्णिमा की उस रात्रि को भगवान ने देखा तो देख करके अड़ंतुम मनश्चक्रे, उन गोपियों के संग रमण करने के लिए रमण विहारी अपने मन को बनाते हैं। हम लोगों का मन बन जाता है, कोई वासनात्मक, कोई ऐसा सांसारिक दृश्य अथवा संसार के विषयों का उपभोग करने के लिए मन बनाना नहीं पड़ता, अपने आप बन जाता है। मन को रोकना पड़ता है कि रुक जाओ, लेकिन ये मन रुकने को तैयार नहीं। लेकिन यही अंतर है जीवात्मा और परमात्मा में। जीवात्मा को मन को रोकना पड़ता है कि मत जाओ उधर, रुक जाओ, लेकिन फिर भी हम जीवात्माओं का मन रुकता नहीं है। लेकिन परमात्मा को मन बनाना पड़ता है। रंतुम मनश्चक्रे, रमण करने के लिए मन को बनाना पड़ा। यही अंतर है परमात्मा में और हम में। क्योंकि आज भले ही कितनों चीखो चिल्लाओ, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, ये है वो है, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा में अंतर तो है। दूसरा अंतर क्या है? बोले जीव परतंत्र है, परमात्मा स्वतंत्र है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक है, परमात्मा एक है। जीव पराधीन है, परमात्मा स्वाधीन है। हम कहते हैं अरे हम स्वतंत्र हैं। बोले कैसे स्वतंत्र हैं? जो जी में आए सो करेंगे, हम स्वतंत्र हैं। बोले हम स्वतंत्र नहीं हैं। अगर हम स्वतंत्र होते तो हम जैसा चाहते वैसा हमारे जीवन में होता, लेकिन हम जैसा चाहते वैसा होता नहीं है। चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। अगर हमारे वश में सब कुछ होता तो हम कभी, दुनिया का कभी कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, हम कभी बूढ़े नहीं होते। कोई बूढ़ा होना चाहता है, लेकिन हम बूढ़े हो जाते हैं। हम सदैव सुंदर दिखना चाहते हैं, लेकिन अवस्था आने पर, समय ढलने पर, उम्र ढलने पर चेहरा बिगड़ जाता है, झुर्रियां पड़ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, चमड़े सिकुड़ जाते हैं। लोग कहते हैं हमारे बस में, हमारे हाथ में हाथ, हमारे हाथ में हमारा हाथ नहीं है महाराज, तो दूसरा चीज क्या रहेगा? ये हाथ हमारे हाथ में नहीं है। एक आदमी बड़ा कंजूस था, उसके एक मित्र थे। उसने कहा देखो इतना भगवान ने धन दिया है, कुछ दान पुण्य करो, कुछ सत्कर्म करो, कुछ सत्कर्म में लगाओ, अच्छे कार्यों में लगाओ। भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। बोले अभी नहीं। तब बोले जब मरने लगेंगे तब दान करेंगे। क्यों? तुरंत दान करेंगे, ताजा ताजा दान रहेगा तो वहां याद रहेगी, बना रहेगा। अभी दान कर देंगे, कहीं फाइल इधर उधर हो गई तो मेरा दान तो बूढ़ जो है निपट जाएगा।
होता है ना, सरकारी दफ्तर में कोई फाइल इधर उधर हो जाए, महाराज कब लगाया अर्जी कब मिले, तो उस आदमी को लगा वहाँ भी ऐसा होता होगा, इसलिए ताज़ा ताज़ा दान यहाँ दान करेंगे, वहाँ जाएंगे तुरंत उसका फल मिलेगा। तो ताज़ा ताज़ा बोले उस समय क्या होगा नहीं होगा, बोले साहब हमने अपने हाथ में कर लिया है। और उसने सही में किया था। अब जहाँ वो सोता था उसी जगह एक दीवार में जो है बहुत सारे धन दीवार में डाल करके और रख दिया था, उसको बंद कर दिया था। और बेटों से कह दिया था जब मैं मरने लगूंगा तो इसमें से इसको निकाल करके और जो है मुझे दान कर देना, मेरे हाथ से दान करवा देना। ठीक है। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, बुढ़ापा आया, स्वास्थ्य बिगड़ा। उसके वो दोस्त आए जिसने कहा था दान कर लो, और कहा अब तो मरने वाले हो, शरीर उसके वाणी बंद हो गए, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, शरीर काम नहीं कर रहा है। मित्र ने कहा अब तो दान कर लो, तो मरने के लिए जा रहे हो, कहाँ रखते हो, तुमने कहा था सो क्या हुआ, कर लो दान। तो इशारा करे वो दीवार की ओर, इधर इशारा करे, तो बेचारा मित्र समझ ना पाया। मित्र ने बेटों से पूछा भाई तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं। बेटों को तो मालूम था कि इसमें धन रखा हुआ है। बेटों ने सोचा बाप तो जा ही रहा है, धन काहे को जाए, कम से कम धन तो सुरक्षित रह जाए। बेटों ने कहा अब क्या कहें पिताजी, कहना चाह रहे हैं कि कहाँ कुछ बचा है, जो था सो ये सब ईटा पाथर में लग गया, अब कहीं कुछ नहीं है, सब तो इस मकान में बनाने में लग गया, खर्च हो गया। बेचारा बोल ना पावे, जो कुछ कहे बोलने की शक्ति तो थी नहीं, चला गया। तो हम सोचते इतना हमने अपने हाथ में कर लिया है। लोग कहते हैं अरे हमने ये सब अपने हाथ में कर लिया है, ज्यादा इधर उधर कोई करेगा सब निपटा देंगे हम। भाई तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम संसार को क्या हाथ में रखते हो। महाराज हम परतंत्र हैं, जीव जो है परम परतंत्र है और परमात्मा परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो जीव को, जीवात्मा को संसार के विषय सुख को देख करके उसका मन ऑटोमेटिक बन जाता है, लेकिन परमात्मा में ये नहीं है। परमात्मा मन बनाते हैं भक्तों के लिए। अपने भक्तों के मन की बात रखने के लिए, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा मन को बनाते हैं। और यहाँ भगवान ने मन को बनाया। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। योग माया का आश्रय लेकर के परमात्मा ने मन को बनाया और भगवान ने उन गोपिकाओं को आवाहन किया। कैसे आवाहन किया? सुखदेव जी कहते हैं राजन, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरण्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडला। निशम्य गीतम, गोविंद ने उन गोपिकाओं को आवाहन करने के लिए, बुलाने के लिए बांसुरी बजाई, मुरली को बुलाया। निशम्य गीतम, मुरली का वो रब कैसा है? बोले अनंग वर्धनम। अनंग कहते हैं काम को। अनंग का मतलब काम होता है। और भगवान ने जो मुरली बजाई वो काम को बढ़ाने वाली है। अब प्रश्न उठता है कि काम वासना तो
गड़बड़ चीज है। फिर भगवान ने काम को बढ़ाया, क्यों? अनंग वर्धन। बोले देखो, काम गड़बड़ है, लेकिन कब गड़बड़ है? जब उस संसार का, उस काम का संबंध संसार के चाम के प्रति हो, तब वो काम गड़बड़ है। संसार के चाम के प्रति होए, संसार के लोगों के प्रति आकर्षण हो, तब वो काम गड़बड़ है। लेकिन जब हमारे काम का संबंध, हमारे हृदय के अंदर जो काम वासना है, उस काम वासना का संबंध संसार के चाम के प्रति न हो करके राम के प्रति हो जाए, राम के चरणों के प्रति हो जाए, तो वो काम भी वह जीव का उद्धार करने वाला हो जाता है। वह काम जीव के कल्याण का कारण बन जाता है। लेकिन जब वही काम संसार के चाम के प्रति हो, चमड़े के प्रति हो, तो वही काम जीव के विनाश का कारण बन जाता है। अब ये जो है विचारणीय बात ये है कि हमारे काम का संबंध है किसके साथ? राम की के साथ है या काम संसार के साथ? हमारे हृदय में बड़ा काम है, बड़े कामी व्यक्ति हैं महाराज, हम बड़े कामुक व्यक्ति हैं। बोले कोई बात नहीं, परेशान ना हो, अपने उस काम को भगवान के चरणों से जोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। घबराओ मत, तुम्हारा वो काम तुम्हारे लिए कल्याण कारक हो जाएगा। और संसार के प्रति तुम्हारी कामुकता है, तो वही कामुकता तुम्हें विनाश की ओर धकेल देगी। इसलिए तो मानस में हम लोग पढ़ते हैं, अहिल्या उद्धार के क्रम में जब अहिल्या के उद्धार के लिए भगवान गए, तो भगवान ने पूछा, गुरुदेव पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, गुरुदेव ये शिला कैसी है? तो सारा वृत्तांत विश्वामित्र जी ने बताया कि गौतम नारी श्राप बसौ बल देह धर धीर, ये गौतम की नारी अहिल्या है, श्राप के कारण पत्थर बन गई हैं। ये चाहती क्या है? जो चरण कमल रज चाहती। तो चरण कमल का रज क्यों चाहती है? तो पूरा चरण कमल ही मिल रहा है, तो चरण कमल का रज क्यों चाहिए? जब संपूर्ण चरण कमल ही मिल जाए, तो चरण कमल के रज की क्या आवश्यकता है? बोले इसलिए रज चाहती है, क्योंकि अहिल्या का पतन रज के कारण ही हुआ। अहिल्या का पतन रज के कारण ही हुआ। रजोगुण के कारण इंद्र में आसक्त हुई और इंद्र ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया और उसका परिणाम इनको श्राप मिला। तो अहिल्या का पतन रज के कारण हुआ, इसलिए ये रज चाहती है। जब रज से ही पतन हुआ तो फिर ये रज क्यों चाहती है? जिस चीज के द्वारा पतन हुआ फिर वही चीज क्यों चाहिए? बोले इसलिए क्योंकि संसार के प्रति जो रज था, संसार के रज के कारण जी अहिल्या का पतन हुआ। लेकिन अहिल्या ये साबित करना चाहती है कि रज के द्वारा केवल पतन ही नहीं होता है, अपितु रज के द्वारा जीव का उद्धार भी होता है। लेकिन कब? अगर रज का संबंध संसार के काम वासनाओं से है, तब तो वो रज जीव के पतन का कारण होता है। लेकिन अगर उसी रज का संबंध राम जी के चरणों से हो जाए, तो वही रज जीव के उद्धार का कारण बन जाता है। इसलिए आपके चरण कमलों का रज चाहती है। रज केवल पतन ही नहीं कराता, रज उद्धार भी कराता है। लेकिन
अंतर क्या है? अंतर यह है कि उस रज का संबंध किसके साथ है। राम जी के विवाह में कामदेव घोड़ा बना था, काम ही घोड़ा बना है। जनुबाज वेश बनाए मनसिज, काम घोड़ा बना हुआ था। भगवान शंकर उस विवाह में जाने लगे, पार्वती जी ने रोक दिया, बाबा आप मत जाओ। बोले क्यों? बोले आप जाओगे वहां काम आया हुआ है, आप काम को देखोगे फिर आपको क्रोध आ जाएगा और आप उसको भस्म कर दोगे, दंड दोगे। एक बार आप जला चुके हैं उसको। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? काम को देखकर आपको क्रोध नहीं आएगा, रोष नहीं आएगा? बोले नहीं। क्यों? बोले इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उस बार जो काम आया था वो कैसे आया था? बोले आम का ओट लेकर के। उस बार जब काम आया था तो किसका सहारा लेकर? आम का सहारा लेकर। तरु पल्लव वहां रहा लुकाई, आम के पल्लव में छिप करके काम ने प्रहार किया भगवान शंकर के ऊपर। तो उस बार जो रोष आया था तो काम आम की ओट में आया था, इसलिए उसके ऊपर रोष आया है। लेकिन इस बार काम का लगाम राम के हाथ में है, इसलिए इस बार मुझे क्रोध नहीं आएगा। काम गलत नहीं है, लेकिन काम राम के अंदर नियंत्रित हो, भगवान के द्वारा नियंत्रित हो, काम हो, क्रोध हो, वो क्रोध भी कल्याण का कारण बन जाता है। क्रोध भी बुरा नहीं है। अनावश्यक संसार के प्रति हम क्रोध करें वह क्रोध बुरा है, लेकिन वह क्रोध का नियंत्रण हमारे ठाकुर के हाथ में है। भगवान के लिए अगर हम क्रोध भी करें तो वह क्रोध हमारे लिए कल्याण का कारण है। हमारे क्रोध का संबंध भगवान से हो, हमारे काम का संबंध भगवान से हो। कामात क्रोधात भयात स्नेहात, काम से हो, क्रोध से हो, भय से हो, स्नेह से हो, किसी प्रकार से हम भगवान से जुड़ जाएं। कोई तो कुछ तो करें, किसी प्रकार से तो जुड़े। महाराज गोपियों ने काम से भगवान को प्राप्त कर लिया। गोपियों ने अपने हृदय के काम को भगवान से जोड़ दिया, भगवान से कनेक्ट कर दिया। जब भगवान से गोपियों का काम कनेक्ट हो गया तो काम गोपियों के लिए उद्धार का कारण बन गया। ईर्ष्या, ईर्ष्या मन में बहुत है। बोले उस ईर्ष्या को संसार से हटाकर भगवान में जोड़ दो। द्वेष, उसी को द्वेष कहते। उस द्वेष को संसार से हटाकर भगवान से जोड़ दो, तुम्हारा द्वेष भी कल्याण का कारण बन जाएगा। द्वेष से भी हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बोले महाराज द्वेष से भगवान को कैसे प्राप्त कर लेंगे? तो चेदिराज शिशुपाल ने भगवान को द्वेष से प्राप्त किया। द्वेष के कारण शिशुपाल रोज भगवान को 100 गालियां देवे। शिशुपाल देत गण गण गारी, रोज 100 गालियां शिशुपाल भगवान को देता है। और गाली दे दे करके द्वेष के कारण शिशुपाल का उद्धार हो गया। तो महाराज क्रोध, क्रोध अगर हमारे में है तो वो क्रोध से भगवान का प्राप्ति हो जाएगा। कैसे? बोले रावण ने अपने क्रोध को भगवान से जोड़ दिया, भगवान को प्राप्त हो गया। हमारे अयोध्या के परम श्रद्धेय संत स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे कि हम किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ जाएं। कैसे जुड़े ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम किसी भी प्रकार से जुड़े तो। क्रोध से जुड़े, काम से जुड़े, वासना से जुड़े, किसी भी प्रकार से भगवान से कनेक्ट हो जाए। भगवान से जुड़ गए तो
आज नहीं तो कल एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। जैसे ट्रेन के इंजन से सारा डिब्बा कनेक्ट नहीं रहता है, ट्रेन के इंजन से एक ही डिब्बा कनेक्ट रहता है, फिर उसके पीछे दूसरा, फिर उसके पीछे तीसरा, उसके पीछे चौथा, इस प्रकार से जो है एक के पीछे एक कनेक्ट रहते हैं। और उसमें फर्स्ट एसी भी होता है, सेकेंड एसी भी होती है, थर्ड एसी भी है, स्लीपर भी है, जनरल कोच भी है। किसी का किराया 5,000 है, किसी का 3,000 है, किसी का 2,000 है, किसी का 1,000 है, किसी का 500 है। सबका किराया भी अलग अलग है। तो क्या जिसका किराया 5,000 है वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा और जो 500 वाला है वो नहीं पहुंचेगा क्या? उस गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक जो 5,000 रुपया का टिकट कटा के जा रहा है वो अभी पहुंचेगा, और जो 500 का जनरल टिकट लिया है वो भी पहुंचेगा दोनों वहां पर। अब उस बॉगी में किसी में राष्ट्रपति बैठा है, किसी में चपरासी बैठा है। अब राष्ट्रपति वाला डिब्बा पहुंचेगा, क्या चपरासी वाला डिब्बा नहीं पहुंचेगा? वो भी पहुंचेगा। ट्रेन ये थोड़ी सोचती है, इंजन थोड़ी ये सोचेगा इसमें राष्ट्रपति बैठा है, इसको पहले पहुंचा दें, और चपरासी वाला बोगी जो इसको पीछे बाद में ले जाएंगे। नहीं, दोनों बोगी साथ पहुंचेगी स्टेशन, अपने गंतव्य तक। दुनिया के लिए वो राष्ट्रपति हो सकता है, वो चपरासी हो सकता है, ट्रेन के लिए तो दोनों बराबर है, बस इंजन से कनेक्ट होना चाहिए। उसी प्रकार हम भगवान से किसी प्रकार कनेक्ट हो जाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो सबसे नीच से नीच, अधम से अधम स्तर का व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो भगवान से जुड़ा है तो वो भी भगवान तक पहुंचेगा। भगवान जब वन की यात्रा पर निकले तो अगस्त जी से भी मिले और भिल्ली सबरी मैया से भी मिले। ये नहीं कि अगस्त जी ब्रह्मर्षि हैं, महात्मा हैं, तो उनसे मिले और सबरी भिल्ली को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। सबसे भगवान मिलते जुलते गए। तो हम जुड़े भगवान से, ये महत्वपूर्ण है। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशये, जिस किसी भी प्रकार से हो हमारा मन भगवान में लगना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। महाराज भगवान ने बांसुरी बजाई, विषम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। लेकिन आज जो कृष्ण ने मुरली बजाई, सो आज की उस मुरली की ध्वनि सबको सुनाई नहीं पड़ रही है। वेणु गीत में तो गोपियां वर्णन करती हैं, आ कृष्ण वेणु रणितम स कृष्ण सारा। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की जो हिरनियां हैं वह अपने कृष्णसार मृग के साथ उस मुरली की रव को, मुरली की ध्वनि को सुनने के लिए चली आती है। और उतना ही नहीं, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीता। गाय जो चारा चरते रहते हैं और उस समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ जाए तो गाय चारा चरना छोड़ करके और अपने कानों को खड़े करके मुरली की ओर, मुरली की उस ध्वनि को मानो कान के द्वारा पीने लग जाते हैं। बछड़े जो दूध पीते हैं, सावास्तनपयः कबलास्मतस्थुर, बछड़े जो दूध पीते रहते हैं मैया गैया के, और उस समय अगर कृष्ण की बांसुरी बज जाए तो वो न दूध को, थन को छोड़ पाते हैं
न दूध पी पाते हैं, अगल बगल से दूध टपकते लगती है और दोनों कानों को खड़े होकर के श्याम सुंदर के उस अमृतमय मुरली के रब को सुनने लग जाते। ये तो चेतन की दशा है, ये तो चेतन की दशा है महाराज। जो जड़ है, जड़ कौन? सूखी लकड़ी, सूखी जो लकड़ी चूल्हे में जलने के लिए रखी हुई है, चूल्हे में जो लकड़ियां लगे हुए सूखे सूखे, जब नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उन चूल्हों की लकड़ियों में से रस टपकने लग जाता है। गोपियां प्रार्थना करती है श्याम सुंदर से, हे मुरहर मुरहर रंधन समये मां कुरु मुरलीरवम मधुरम। हे मुरहर, रंधन समय, रंधन समय मतलब भोजन बनाने के समय में मां कुरु मुरलीरवम मधुरम, आपका जो ये मधुर मुरली का रव है इसको मत बजाया करो। क्यों? क्योंकि समस्या खड़ी हो जाती है। क्या समस्या खड़ी हो जाती है? नीर समेधो रसताम कृषानुरपेत कृषतरताम। हे श्याम सुंदर, जब आप मुरली बजाते हो तो मेरी सूखी लकड़ियों से रस निकलने लगता है और चूल्हे बुझ जाते हैं। भोजन बनाने के लिए बैठती हूँ, सवेरा से शाम हो जाता है, भोजन बनते बनते और सास ननद ताने मारती है, कैसी घोड़िया घर में आई कि समय से भोजन तक नहीं बना पाता। इसलिए हे मुरहर रंधन समय मां कुरु मुरली रवम, आपकी मुरली हमारे लिए आफत बन जाती है। गोपियां भगवान से निवेदन करती, महाराज लालन एक विनय सुनिए, अब मेरी गली में आइए ना। हे लालन, एक विनय है हमारे महाराज। जिन श्याम सुंदर की एक छटा का ध्यान करने के लिए महाराज लाखों लाखों वर्ष तक मुनि महात्मा लोग ध्यान लगाए बैठते हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय में नहीं आ पाते। ऐसा परमात्मा, और उन परमात्मा से गोपियां कहती है लालन एक विनय सुनिए, अब मेरी गली में आइए ना। भगवान कहते मेरी मर्जी तुम्हारे बाप की गली है क्या? मेरी मर्जी जहां मन करे वहां जाऊं। गोपियां कहती हैं आइए तो करुणा करके हंसी टेर सुनाइएगा ये ना। आओ तो कोई बात नहीं, चुपचाप आओ, चुपचाप चले जाओ, हंसा मत करो। क्यों? क्योंकि आप जब मुस्कुराते हो तो आपके इस मंद मंद मुस्कुराहट को देख करके हमारे हृदय में बड़ा विचित्र हुक पैदा हो जाता है। लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि बिसरी वेद विध आचार पूजा ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान। महाराज ठाकुर का मुस्कान बड़ी विचित्र है। गोपियां कहती है आओ तो कोई बात नहीं, चुपचाप आओ, घूम फिर के चुपचाप चले जाओ। आइए तो करुणा करके हंसी टेर सुनाइएगा। भगवान कहते हैं मानो हमारा मर्जी, हम चाहे हंसे, चाहे वो गाएं, चाहे गुनगुनाएं, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। गोपियां कहती है ठीक है, हंसना भी हो तो हंस लो, गाना भी हो तो गा लो, लेकिन एक काम मत करना कम से कम। कौन सा काम नहीं करें? अरे गाइए तो अधरो धरि के मुरली यह मंद बजाइए ना।
सरसाई ना और प्रेम व्यथा पुनि आइए तो फिर जाइए ना। हे मोहन, इन श्याम सुंदर, आप आओ, गाओ, मुरली भी बजाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आओ तो फिर जाओ, जाने का मत नाम मतलब। आप जाने की जिद मत करो, आप जाने का अगर बात कर लो तुम्हारा लगता है प्राण निकल जाएगा। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने जिद ना करो, आज जाने जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, पहलू में बैठे रहो। बैठे रहो, जाने की जिद ना करो, जाने की जिद ना
आज जाने की जीत आय मर जाएंगे, आय मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जीत ना करो, आज जाने की जीत ना करो, आज जाने की जीत ना गोपियां कहती महाराज जाया मत करो, आइए तो करुणा करके पुनि संसाइए ना और प्रेम प्रथा, पुनि आइए तो फिर जाइए। महाराज तो भगवान की मुरली की ऐसी विशेषता है, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज ऐसी भगवान की बांसुरी की विशेषता है। गोपियां तो कहती हैं लगता है हम इस ब्रज को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कन्हैया तो बांसुरी के बस में हो गए, अब हमको कौन चाहे। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निश दिन ही रहे संग साथ लगी, यह 100 दिन तापन क्यों सही है। निश दिन श्याम सुंदर के साथ लगी डोलती है, ये सौतन का जो ताप है हम क्यों सहे। आग लगे उन बासन में, जिन बासन में उपजे बसुरी। भो रही हो भो 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 रही हो भो 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 बो रही हो तब पुकार करे, मुई चैन न दे तदिना दसुरी। उन बांसों में आग लग जाए जिन बांस में ये बांसुरी प्रकट होती है। आग लगे उन बांसन में जिन बांसन में उपजे बसुरी।
हो रही हो तो पुकार करे, सवेरे सवेरे नंद नंदन श्याम सुंदर। गोपियां मुरली से पूछती हैं, अरे मुरली तैनो कौन सो ऐसो पुण्य क्यों इस श्याम सुंदर श्री कृष्ण हमेशा तो लिए डोलो करें। उठे तो कमर में, चलते समय कमर में भेंट में खोस लेवे, सोवे तो अपने छाती पे धर के सोवे, खड़े होवे तो अपने कर कमलों का गद्दा लगाकर, अधर का तकिया लगाकर और अपने श्वास के द्वारा तेरे अंदर प्राण फूंके। आखिर तेने ऐसो कौन सो पुण्य कियो है। अड़ी बसुरी मुरलिया श्यामा सो बदरात। मुरली कहती मैंने बड़ो कष्ट कियो, बड़ो तप कियो है सखी, मैंने बड़ो तप कियो है। कहा तप कियो तेने, कहा तप कियो तेने। मुरली कहती है पहले तो मैं बांस में पैदा भई, वाके बाद सर्दी गर्मी बरसात सब सहन कियो। वाव से काव को दिल न भरो तो वाई ने कुल्हाड़ी से काट मोई परिवार से अलग कर दी। तब वो माइक ने मैंने कछु ना कहो, चुपचाप सहन करती रही। वाव से मन न भरे तो फिर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीने, फिर भी मैंने कछु ना कहो, चुपचाप सहन कर ली। फिर भी वाको मन न भरे, सोवा ने मेरे ऊपर दो छिद्र कर डाले, फिर भी मैं चुप रही, मैं कछु ना बोली। फिर भी वाको मन ना भरो, मेरे अंदर जो गांठ थे वाके गांठ को निकालने को ताए गरम गरम लोहे सरिया मेरे अंदर डाल दीनी, मेरे गांठ को निकालने को ताए, फिर भी मैंने कछु ना की। ये सब सहन करती रही। तब जाकर के श्याम सुंदर ने मोय अपनो बनायो और आ जाऊं मैं कछु ना बोलूं, मैं तो बस श्याम सुंदर के अधीन रहूं। श्याम सुंदर जैसो स्वर भरनो चाहे, जैसो राग भरनो चाहे, वैसो स्वर भर दे और मैं बोल पड़ूं। मानो संकेत क्या है, तो संकेत यही है कि भगवान तभी अपना हमको बनाएंगे जब संसार के सारे ताप को सहन करते हुए चुपचाप कुछ न बोलो, भगवान के भरोसे निश्चिंत रहो। और जब भगवान भीतर से बिल्कुल खाली हो जाओ, मुरली भीतर से बिल्कुल खाली होती है, जब तक हम पूरा खाली न हो जाएंगे तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे अंदर तो इतना भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष झूठ कपट बेईमानी छल, इतना कूट कूट के भरा हुआ है। भगवान कहां से स्वीकार करें। जब ये पूर्ण रूपेण खाली हो, रिक्त हो जाए, तब भगवान अपना बनावे। और भगवान बनाएंगे, उसके बाद भी जीवन में अपनी ओर से कोई इच्छा नहीं। भगवान जो चाहें जैसा चाहें, हम भगवान को सौंप दिए हैं अपने आप को। ठाकुर जी जाने कि हमारे साथ क्या करना है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया
मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, 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 चाहे ओ चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे नचाए मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हम तो मुरली तेरे हाथ की, 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 चाहे ओ चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हम दीवाने सब तेरे मोहन, दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन, दीवाने सब
अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने। अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो दासी तेरे चरणन की, हम तो दासी तेरे चरणन की, हम तो दासी तेरे चरणन की, हम तो दासी तेरे चरणन की। चरणों में ओ चरणों में मुझको बसा ले मुरलिया वाले, चरणों में मुझको बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। तो महाराज हम भगवान के हो जाए। इधर गोपियों ने बांसुरी की ध्वनि सुनी, चल पड़ी। कोई गोपी गाय दूह रही थी, कानों में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ा, चल पड़ी। कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, कानों में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ा, चल पड़ी। कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई गोपी महाराज पति की सेवा कर रही थी, कोई गोपी, सब गोपी कोई न कोई काम में लगी थी। लेकिन जैसे कानों में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ा, चल पड़ी। आज भगवान के विवाह महोत्सव का आनंद ही हमको प्राप्त करना है और संयोग से हमारे सबके बीच में अपने मिथिलांचल के संगीत जगत के अत्यंत मधुरता को प्राप्त कराने वाले और इनके माध्यम से कई लोगों को संगीत की विद्या प्राप्त हुई मिथिलांचल में, ऐसे हमारे मिथिला के रत्न युगल झांकी श्री राम बाबू झा जी और भगवान बाबू झा जी का भी आगमन हमारे मंच पर कथा के व्यासपीठ से। आज उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, और उनका भी वाणी सुनने का लाभ हम लोगों को प्राप्त होगा। उनके द्वारा भी भगवान के विवाह में हम लोग कुछ आनंद लेंगे। हमारे बीच में आ चुके हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं और मंच पर पधारेंगे। तो मैं निवेदन करूं, गोपियों ने जैसी थी वैसे चल पड़ी। जब चल पड़ी तो घर के लोगों ने कहा, कहाँ जा रही हो? तो बस जाने दो मुझे,
मुझे बस जाने दो, इतना ही कहना है। कहाँ जाना है, क्या करना है, इसका कोई जवाब नहीं। जाने दो बस। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की इनका बड़ा स्नेह रही है हमरा पर और हमरो लेल सौभाग्य के विषय है जे प्रायः इनकर दर्शन मंच पर व्यासपीठ के माध्यम से हमरा होइत रही है। एक बेर जोर से ताली के साथ इनकर दोनों वर्ग के स्वागत हम सब करिए। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जो जिस अवस्था में है, जिस स्थिति में है, भगवान का दर्शन करने के लिए गोपियां उसी अवस्था में चल रही हैं। यही भक्ति है, यही शरणागति है। भगवान का दर्शन करने के लिए किसी प्रकार का कोई साज सज्जा की कोई तैयारी करना है, ये नहीं। हम परमात्मा के शरण में जा रहे हैं तो जिस प्रकार हैं, जिस अवस्था में हैं, शरणागति के लिए हमारे आचार्यों ने कहा कोई नियम नहीं। भगवान के शरण में जाने के लिए न दिन का नियम, न मुहूर्त का नियम, न कोई वस्तु की व्यवस्था, कुछ नहीं। भगवान के शरण में जा और सब कोई अधिकारी। आज सबसे बड़ी विशेषता ये है, खग मृग पशु पक्षी सब सभी प्राणी भगवत शरणागति के लिए योग्य हैं, अधिकारी। बाकी कार्यों में, कर्म में सबका अधिकार नहीं है। श्रौत यज्ञ करना है और श्रौत यज्ञ में केवल द्विजातियों का अधिकार है, जो वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हो। ज्ञान में भी सबका अधिक प्रवेश नहीं है। भक्ति में भी, भक्ति भी सब कोई नहीं कर सकता है। जैसे श्रवण भक्ति है, कथा श्रवण करना। अब कान से बहरा व्यक्ति क्या कैसा कथा सुनेगा, कैसे सुनेगा? भगवान का दर्शन भक्ति है। आंख से अंधा व्यक्ति कैसे दर्शन करेगा? भगवान का नाम जप भजन करना ये भक्ति है। अब गूंगा व्यक्ति कैसे भजन करेगा? तो भक्ति में भी समस्या है, लेकिन शरणागति जो है, चाहे वो गूंगा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, सब कोई कर सकता है। ये शरणागति की विशेषता है। भगवान के शरण में जाने के लिए कोई गोपियां चल पड़ी। जैसे जनकपुर में, मिथिला में भगवान नगर भ्रमण करने के लिए आए तो मिथिला के लोग भगवान का दर्शन करने के लिए चल पड़े। महाराज धाये काम धाम सब त्यागे, जाए काम धाम सब त्यागे, धाये काम धाम सब त्यागे, जाए काम धाम सब त्यागे।
रिधि लूटन लागे मनहु आए काम धाम सब त्यागे आए धाम सब त्यागे आए काम धाम सब त्यागे। गोपियां चल पड़ी। परिवार के लोगों ने रोका, कहाँ? बोले जाने दो बस। अब रात के समय में परिवार के लोग पूछ रहे कहाँ जाने दो। लोगों ने कहा लगता है पागल हो गई है। सबके भाइयों ने, पतियों ने, घर के पुरुषों ने उन गोपियों को जो है घर में बंद कर दिया। अब एक जो है नकारात्मक विचारधारा, जो सनातन धर्म के ज्यादा वेल एजुकेटेड लोग, जिसको शुरू से ही सनातन धर्म के प्रति ऐसा विष घोला गया अध्ययन के द्वारा, जो हमेशा एक नकारात्मक सवाल करेंगे। राम करे तो राम लीला, कृष्ण करे तो कृष्ण लीला, हम करे तो करेक्टर नहीं। गोपियों के साथ को भी भगवान ने रास रचा। गोपी का मतलब क्या समझते हैं हम? गोपी का मतलब समझते कोई स्त्री है, कोई स्त्री शरीरधारी कोई है? नहीं, हम आप भी गोपी हो सकते हैं। गोपी का अर्थ हमारे पूर्वाचार्यों ने किया, गोभी इंद्रिय ही भक्ति रसम पिबति जासा गोपी, अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस का, कृष्ण रस का जो पान करे वो सब गोपी है। हमारे महाराज कितने आचार्य हुए हैं जो सखी भाव की उपासना करने वाले, जिनके पद हम लोग कितना गाते हैं। आज राम जी के विवाह के जितने पद गाए जाते प्रायः वो सखी भाव के। वो सखी क्या कोई स्त्री थी क्या? स्नेहलता जी, मोदलता जी कोई स्त्री थे क्या? ये महात्मा थे। स्नेहलता, मोदलता जी एक महात्मा थे महाराज, लेकिन इनके अंदर सखी भाव का जो है हवापन। हमारे अयोध्या में एक घाट है, झुनकी घाट, सियाराम किला झुनकी घाट। वहां के महात्मा थे झुनझुनिया बाबा। वो पैरों में पैजेब पहनते थे, कंगन पहनते, हाथ में चूड़ी पहने, साड़ी पहन करके और भगवान के सामने नृत्य किया करते थे। तो ये भक्ति एक सखी एक भाव है। गोपी एक भाव का नाम है, किसी स्त्री शरीर का नाम नहीं है। गोपी एक भाव है। हम भी गोपी बन सकते हैं, आप भी गोपी हो सकते हैं। जब घर वालों ने रोक दिया तो गोपियों के अंदर कृष्ण के प्रति भयंकर विरह उत्पन्न हुआ। और जब विरह उत्पन्न हुआ, उस विरह के कारण गोपियों के जन्म जन्मांतर के जितने पाप ताप संताप थे ये सारे समाप्त हो गए। प्रेम के जो विरह होते ना, प्रेम का जो विरही होता है ना, वियोगी, महाराज एक सर्प से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उसका विष सर्प के विष से भी ज्यादा खतरनाक। एक सिंह से भी ज्यादा खतरनाक प्रेमी का प्रेम के विछोह में, प्रेम के विरह में डूबे हुए विरही का होता है। महाराज गोपियों का वियोग इतना चरम सीमा पर कि उनके जन्म जन्मांतर के जितने पाप ताप संताप थे जलकर भस्म हो गए। फिर गोपियों ने भगवान का ध्यान किया। ध्यान प्राप्त अच्युता श्लेषा निर्वृत्या क्षीण मंगला। जब गोपियों ने भगवान का ध्यान किया तो ध्यान के द्वारा गोपियों के जन्म जन्मांतर के जितने पुण्य थे वे सारे पुण्य नष्ट हो गए। और हमारे जीवन में तभी तक देह का बंधन है जब तक पाप और पुण्य दोनों है। पाप बंधन का कारण है तो पुण्य भी बंधन का कारण है। हाँ, ये मत सोचो पुण्य कमा लेते हैं थोड़ा। पाप बंधन का कारण है तो पुण्य भी बंधन का कारण है। पाप का परिणाम नरक है, पुण्य का परिणाम स्वर्ग है। और पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए
परिणाम क्या हुआ? तो क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर पुनः मर्तलोक में ढकेल दिए, फिर पुण्य कमाओ। इसलिए उपनिषदों ने कहा, वेदों ने कहा, पुण्य पापे विधूय परम निरंजनम साम्यमुपैति। जब तक जीव पाप और पुण्य दोनों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक जो है उस परमात्मा के चरणों की प्राप्ति संभव नहीं है। तुम्हारा शरीर है, शरीर से या तो पाप होगा या पुण्य होगा। कैसी बात कहते हो? क्या करें तब? क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत। गीता में भगवान कहते हैं कोई ऐसा क्षण नहीं है जो हम कुछ न कुछ करें ना। अगर कुछ न कुछ करें ना तो महाराज इंसान कैसा? तब तो मुर्दा हो जाएंगे। जीवित हैं इसका मतलब कुछ न कुछ करेंगे, तो या तो पाप करेंगे या पुण्य करेंगे। इस पाप और पुण्य के जो है झंझट से कैसे मुक्ति मिले? बोले जिसके द्वारा ये पाप या पुण्य होता है। किसके द्वारा? बोले शरीर के द्वारा। बोले विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितो। इस शरीर रूपी संपत्ति को ही भगवान को निवेदित कर दो। जैसे व्यापार करोगे तो लाभ होगा या हानि होगी, नफा होगा नुकसान वही होगा। तो व्यापार में उस नफा नुकसान से बचने का क्या उपाय है? बोले उस व्यापार का मालिक हम ना बने, किसी और को मालिक बना दें। अब जो मालिक बनेगा वो इंसान सोचे। उसी प्रकार हम भी इस शरीर के द्वारा जो लाभ पाप या पुण्य होना है, इसका मालिक हम भगवान को बना दें। अब इस शरीर के द्वारा प्रभु वो आपको जो करवाना हो सो करवाओ। पाप करवाओ तो भी तुम्हारा है, पुण्य करवाओ तो भी तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं। लेकिन ये ईमानदारी से होना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज जब सब भगवान की इच्छा से होता है, तो हम जब पापों करते हैं तो वही भगवान की इच्छा से होता है। पाप भी तो भगवान की इच्छा से होता है। बोले पाप के समय में तो भगवान की इच्छा हो जाती है, और जब कोई अच्छा हो जाता है तब तो हमने किया है। ये दोगलापन नहीं चलेगा, दोहरा चरित्र नहीं। पाप बने पुण्य बने, अच्छा हो बुरा हो जो हो, सब आपकी मर्जी से है। आपको जो करवाना हो सो करवाओ, हम आपके हो गए। मैं बार बार यही कहता हूं, जीवन में ये दो बात आ जाए, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता। इस बात को हम स्वीकार कर ले, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इतने करना है बस। इसके अलावा ना आप तीर्थ में ना जाओ कोई बात नहीं, मंदिर में ना जाओ कोई बात नहीं, आप किसी दिवाले में मत जाओ कोई दिक्कत नहीं। मन से ये हम स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। महाराज सखियां आत्मस्वरूप से देवबंधन से मुक्त हो गई, आत्मस्वरूप से गोपियां रास मंडल में पधारी। फिर तो भगवान ने स्वागत किया है, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। हे महाभागाओ आपका स्वागत है। भगवान ने महाभागा कहकर के संबोधित किया। क्यों? वास्तव में महाभागा कौन है? महाभाग्यशाली कौन है? जो BMW पे चढ़े वो भाग्यशाली है, बढ़िया महंगा ब्रांडेड कपड़ा पहने वो भाग्यशाली है, बढ़िया सोना चांदी लग्जरियस लाइफ जीने वाला हो वो भाग्यशाली है। बोले वो भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली कौन है? बोले भाग्यशाली वही है, हमारे भगवत पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः। जिसके पास कुछ नहीं, एक कौपीन मात्र है, लंगोटी भर है, वो भाग्यशाली है। वही भाग्यशाली है जिसका संबंध भगवान के चरणों से। भगवान के चरणों से अगर हमारा संबंध नहीं है तो हमारे पास लाखों करोड़ों पड़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं, साहब 0/0। वही भाग्यशाली है जो भगवान के चरण। मानस में बार बार बड़भागी शब्द का प्रयोग किया गया। आप लोग तो पाठ करते हैं, बार बार बड़भागी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बड़भागी शब्द का प्रयोग जिसके लिए किया गया उस पात्र का संबंध कहीं न कहीं भगवान के चरणों से जुड़ा। बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद
अंगद हनुमान बड़ भागी अंगद हनुमान चरण कमल चापत विधि नाना चरण कमल चापत विधि चरण कमल चापत विधि चरण कमल चापत विधि बड़ भागे हनुमान बड़ भागे आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी आहा धन्य लक्ष्मण लक्ष्मण बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुराग नहीं को राम चरण अनुराग बड़ भागी अंगद हनुमान बड़ भागी अंगद हनुमान बड़ भागी बड़ भागी बड़ भागी अंगद हनुमान बड़ भागी अंगद हनुमान चरण कमल चापत विदिनाना अधन्य लक्ष्मण बड़ भागी क्यों नहीं को राम चरण अनुराग राम पदारविंद अनुराग बड़ भागी वही है। गोपियों को भगवान ने महाभागा शब्द कह के संबोधित किया और कहा क्यों आगमन क्यों आई कैसे आना हुआ। लगता है जंगल की सुंदरता देखने आई हो, देख लिया चली जाओ। तो आप विचार करो, आपको कोई निमंत्रण दे भोजन करने का, बीझो करके बुलाए खाने के लिए, और जब दरवाजे पर जाओ पूछो कैसे आना हुआ। आप किसी के दरवाजे पर कोई निमंत्रण दिया, बीझो करके बुलाया, और जैसे आप दरवाजे पर पहुंचो पूछे कैसे आगमन हुआ आपका, आप क्या सोचोगे कैसा लगेगा। लेकिन गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान फिर तर्क देते हैं, अच्छा लगता है पति से झगड़ा हो गया है, देवी कोई बात नहीं, पति पत्नी में थोड़ा बहुत खटपट होता रहता है, ऐसे छोड़ के घर नहीं आना चाहिए। आपके बच्चे रो रहे होंगे आपके लिए। पातिव्रत धर्म में बड़ा बल होता है। पतिव्रता स्त्री पातिव्रत के प्रभाव से कुछ भी कर सकती है। कोई महाराज सूर्य की गति को रोक सकता है। अब आजकल तो ये पातिव्रत धर्म केवल सुनने के लिए है, अभी भी है, ऐसा नहीं है। नहीं है तो धरती चल कैसे रही है। लेकिन 99% महाराज केवल सुनने के लिए है। 1-8% कहीं हो, लाखों में एक कोई ऐसी माता पतिव्रता। पातिव्रत धर्म में बड़ा बल है। पतिव्रता धर्म का बड़ा विस्तार भगवान ने व्याख्या सुना दी गोपियों को। तब रहते रहते गोपियों को सुनते सुनते मन खींच गया। गोपियों ने कहा अब कुछ बोलना पड़ेगा। कहा प्रभु एक बात बताओ, कोई स्त्री अत्यंत पतिव्रता हो, उसका पति परदेश रहता हो, बहुत दिनों से उसका कोई पत्र नहीं मिला, कोई चिट्ठी पत्री नहीं मिली, वो पति की सेवा किए बिना एक दिन नहीं रहती है। उस अवस्था में वो क्या करे? बोले पति का फोटो बना ले, मूर्ति बना ले, उसकी सेवा करे। पति बाहर है तो क्या करे? बोले एक दिन फोटो वाली पति की सेवा कर रही, भोग लगा रही थी, उसी समय द्वार पर में पति, सच्चा पति आया, खटखटाने लगा।
देवी दरवाजा खोलो। अब आप बताओ महाराज, उस समय उस स्त्री को क्या करना चाहिए? जिस फोटो को पति मानकर आज कई दिनों से पूज रही है, उसकी पूजा करे, या सच्चा पति जो दरवाजे पर आके द्वार खटखटा रहा है उसको जाकर स्वागत करे? क्या करे? भगवान ने कहा ये तो सीधी बात है, जब सच्चा पति आ गया तो माटी के मूर्त की क्या जरूरत है? सच्चे पति की जाकर स्वागत करे, सेवा करे। गोपियां कहती यही तो हम कहना चाह रहे हैं, यही तो हम कर रहे हैं। आज तक जब आप परम पति नहीं प्राप्त हुए थे तब तक आपका फोटो कॉपी, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव आपका ही अंश है। जब तक आप नहीं प्राप्त हुए थे परम पति तब तक आपका फोटो लेकर के पूज रहे थे, आपके फोटो कॉपी को। और जब परम पति आप प्राप्त हो गए, आप मिल गए, तो फिर फोटो की क्या आवश्यकता है? क्योंकि आपके विषय में वेदों ने कहा है पतिम पतीनाम परमम पुरस्तात्। भगवान कौन है? बोले पतियों के भी पति हैं, इसलिए परम पति कहलाते हैं, जगत पति कहलाते हैं। भगवान चुप हो गए। भगवान ने कहा चाहती क्या हो? बोले आप हमारा भजन करो। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मातयास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। आपका जो सिद्धांत है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम, जो मुझको जिस भाव से भजता है मैं भी उसको भजता हूं, तो मैं आपको भजती हूं तो आप भी मेरा भजन करो। और गोपियों ने कहा, भगवान ने पूछा क्या चाहिए? बोले आपका अधरामृत चाहिए। फिर तो भगवान गंडलस्थाधर सुधम हस्तावलोकम भिक्षावलकावृत मुखम तब कुंडल श्री दत्ताभयम च भुजदंड युगम विलोक्य वक्षश्री गडमनम च भवाम दास्य। मैं आपकी दासी हूं और आपका अधरामृत चाहती हूं। भगवान गोपियों को लेकर यमुना के किनारे आए और उसी समय कामदेव आया। उन हजारों हजारों गोपिकाओं के मध्य में भगवान अकेले पुरुष काम आया। सारी क्रिया करके थक गया। भगवान नृत्य करते करते गोपियों के नूपुर टूट जाएं, भगवान नूपुर गूंथ के पहना दें। किसी गोपी के बाल खुल जाएं, भगवान नृत्य करते करते बाल सजा देवें। किसी गोपी को प्यास लग जाए, भगवान नृत्य करते करते जल पिला देते हैं। किसी गोपी को गर्मी का अनुभव हो, भगवान अपने पीतांबर से पंखा करने लग जाते हैं। हजारों की गोपिकाएं हैं और किसी गोपी को ये अनुभव नहीं होता कि कृष्ण हमारे साथ नहीं। अनेक रूप आया, सभी गोपियों को लगता है कृष्ण मेरे साथ। और महाराज उसी बीच कामदेव ने देखा कोई दाल नहीं गल रही है, तो स्वयं गोपी का रूप बनाया। भगवान ने कहा आओ बच्चा, तुम्हारा इंतजार था, आओ। नृत्य करते करते कामदेव बने गोपी भगवान के पास पहुंचा। भगवान ने क्या किया? बोले उसके कमर के ऊपर एक हाथ रखा, एक हाथ उसके कंधे पर रखा, उसके साथ नृत्य करने लगे। हाव भाव विलास सब होने लगा और भगवान ने अपना अधर उस कामदेव बने गोपी के ऊपर रखा। जैसे भगवान ने रखा, मुत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार। रतिपतिम, रति के पति कामदेव महाराज धराशायी हो गया, चरणों में गिर पड़ा। प्रभु भूल हो गई। भगवान ने कहा कामदेव सारे संसार को तुम परास्त कर सकते हो क्योंकि सारे संसार के मूल में तुम हो, लेकिन मैं तुम्हारा भी बाप हूं। और भगवान ने कामदेव को अपना बेटा बनने का जो है वरदान दिया। जब मैं विवाह की लीला करूंगा तो मेरे प्रथम पुत्र के रूप में तुम प्रकट होना। वही कामदेव प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में प्रकट हो। गोपियों को अपने सौभाग्य का मद हो गया। भगवान ने गोपियों के सौभाग्य को मद को देखा। भगवान को लगा रही तो गड़बड़ है। तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। उन गोपियों के
अभिमान को दूर करने के लिए, प्रशमन करने के लिए, और प्रसादाय, प्रसन्न करने के लिए। किसको प्रसन्न करने के लिए? जो श्री जी को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि प्रेम की लीला में जो है मान हो जाता है, मान चलता रहता है। सो श्री जी को प्रसन्न करने के लिए और गोपियों को के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान वहां से विलग हो, अंतर्धान हो। अब तो गोपियां भगवान को खोजने लगी। रामावतार और कृष्णावतार में यही अंतर है। कृष्णावतार में और रामावतार में जो लीला हुई है वो सीधा उल्टा हुआ है। रामावतार में भगवान श्री जानकी जी को खोज रहे हैं, भगवान श्री जी को खोज रहे हैं। जानकी जी का जब हरण हो गया तो, और यहाँ बोले यहाँ भगवान ने सोचा इस बार हम नहीं खोजेंगे, इस बार ये गोपियां खोजें। और भगवान को खोजने के लिए गोपियां खोजते खोजते थक गईं, लेकिन भगवान नहीं मिले। साथ में श्री जी हैं। श्री जी ने, राधा रानी ने विचार किया कि गोपियां खोजते खोजते गोविंद को थक जाएंगी, गोविंद नहीं मिलेंगे, इसलिए जब तक मैं इन गोपियों के साथ नहीं रहूंगी तब तक उनको कृष्ण का मिलना बड़ा कठिन है। और श्री जी ने भी मान का अभिनय किया, प्रभु अब मुझसे चला नहीं जाता है, अब मैं पैदल नहीं चल पा रही हूं, न पा रहे हम चलितुम नयमाम, मैं अब चल नहीं पा रही। भगवान ने कहा तो ठीक है, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ और चलो। कहां चलना है? श्री जी कहते नयमाम यत्र ते मनः, जहां आपका मन हो वहां ले चलो। ते मनः, जहां आपका मन हो वहां ले चलो। मनो संकेत क्या है? श्री जी, राधा रानी जानती हैं कि भले गोपियों को छोड़कर चले आए हैं, लेकिन मन तो इनका भी अभी भी गोपियों के पास है। इसलिए कहते यत्र नयमाम यत्र ते मनः, जहां आपका मन हो वहां ले चलो। और भगवान जैसे बैठे और श्री जी कंधे पर बैठने लगी, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। अब तो महाराज श्री जी भी विलाप करने लगी, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हा नाथ, हे प्रभु, आप मुझे छोड़कर चले जाओ। और श्री जी इधर से श्री जी खोजती जा रही, इधर से गोपियां खोजती जा रही हैं। दोनों का मिलन हुआ। सखियों ने कहा, श्री जी प्यारे जू, आपको भी छोड़ के चले गए क्या? श्री जी ने सिर हिलाया। और छोड़ के चले क्यों जाएंगे? श्री जी में और भगवान में अंतर क्या है? ये तो उन गोपियों को भगवान की प्राप्ति हो, इसलिए भगवान ने ये लीला की है। क्योंकि जब तक इनकी कृपा नहीं होगी तब तक जो है गोविंद का मिलना बड़ा दुर्लभ है। महाराज वृंदावन में एक भक्त महात्मा रहते थे, तो उन्होंने कहीं सुना कि कोई भी सदनियम, अच्छा नियम लगातार अनवरत 12 वर्ष तक किया जाए, एक भी दिन बिना बीच में गैप के, लगातार कोई पूजा हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई जप हो, कोई साधना हो, लगातार अगर 12 वर्ष तक किया जाए तो वह साधना सिद्ध हो जाती है, सफल हो जाती है और उस भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने एक नियम बनाया, रोज अपने हाथों से भगवान को, वृंदावन बिहारी लाल को माला बना करके पहनाए, और माला बनावे बढ़िया, ठाकुर जी के पास ले जाएं, भगवान ठाकुर जी को पहना दें, और भगवान से कहें, प्रभु आज एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया,
महीने बीत गए प्रभु, अब 6 महीना बीत गया, अब मात्र 11.5 महीना बचे, 1 वर्ष बीत गया, अब 11 साल वर्ष बचे हैं। ऐसा करते करते 10 वर्ष बीत गए, 11 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष बीत गए। बीतने वाले आखिरी दिन, जिस दिन 12वां वर्ष पूर्ण हो, उस दिन माला लेकर के गए, ठाकुर के चरणों में अर्पित किया। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, आज हमारे इस साधना का 12वां वर्ष है, पूरा होने वाला है। नाथ, कल आपको मेरी कुटिया में आना होगा, आपको इस माला धारण करने के लिए आपकी कुटिया में आनी होगी। और दूसरे दिन बाबा ने बढ़िया 56 भोग 3600 व्यंजन बनाए। सवेरे से शाम हो गई और भगवान नहीं आए। बाबा का मन खींच गया, सारा जितना बनाया था सब बांधा पुटली बनाई और वृंदावन से चल दिए बरसाने की ओर। जैसे कुटिया के बाहर निकले, सामने देखा हजारों की संख्या में गायें चली आ रही है और एक छोटा सा ग्वारिया कंधे पर लठ लिए, कारी कामरिया लिए, भटकते झटकते चला आ रहा है। बाबा ने पूछा, लाला काय की गैया है? बोले बाबा ये तो नंदराय की गैया है। दाढ़ी के तो अभी आना था, नेक रुक जाते हो, मुझे उस पार जानो है। बोले बाबा अब तो गैया जब पूरी निकल जावेगी तभी जा पावेगा। अच्छा, बड़ी मुसीबत की तो तेने, एक तो वो नंद का छोड़ा परेशान कर रखा है, एक तू है जो परेशान कर रखो है। इतनी जोरते भूख लगी, सवेरे से कछु खायो ना है। तो गाड़िया बगल में बैठ गया, बाबा भूख तो मोही बेरो जोरते लगी है, कछु खवावेगो? आ छोड़ा बैठ जा। बाबा ने पुटली खोली, बाबा निकाले सब सामान, बाबा ले छोड़ा खा ले। बोले बाबा कैसे खाऊं, मेरे हाथन में तो गोबर लगे हैं, गंदगी लगे हैं, मैल लगे हैं, अपने हाथन से खवाए दे। बाबा ने खींच करके जबरदस्ती लाला के मुख में खवाना शुरू किया। बाबा एक बात बताइए, आज तेरे चक्कर में हम भी सवेरे से भूखे पड़े हैं, क्यों? आज हम भी तेरे चक्कर में सवेरे से कछु ना खाए। अरे तू कौन हो? लंबी नंद, वही नंद को छोड़ा है, जाके चक्कर में तू बैठो है सवेरे से। बाबा ने चटपट अपना पुटली संभाली, बांधना शुरू किया, उठाए। बोले बाबा कहाँ भयो? बोले बस कर, जान गए, अब यहाँ नहीं रहना है तेरे पास। क्यों? अब तो हम आ गए। नहीं, ऐसे ना आयो, जैसे मैंने अपना मुख बरसाने की ओर किया तो भाग तो चलो आयो। कदाचित मैं बरसाने चला जाऊं तब कहा है गो, या लिया मैं बरसाने में रहूं और श्री राधा रानी के चरणों को के सहारे रहूंगा। अब तो तेरे पास ना रहूंगा। इसलिए भक्तों ने कहा, जब तक श्री जी की कृपा नहीं हो जाती तब तक श्याम सुंदर का मिलना बड़ा कठिन है। हमारे बरसाने के बड़े उच्च कोटि के वर्तमान में भजनानंदी महापुरुष हैं श्री विनोद बाबा सरकार। उनका ये बड़ा सुंदर भाव है, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने
दुनिया दारी से मन हट्यो है, दुनिया से जहाँ मिले खड़ा पान, जहाँ मिले मेरो मन हो, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा राधा, ओ मेरो मन। सभी लोग काली की सेवा करते भाव से। जिसको भगवान ने 2 हाथ दिया हो जरूर ताली बजाना, ना दिया हो तो चुपचाप बगल वाले से पैसा मांग लो। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। मेरे मन में, ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, राम हमारा हरि बोल। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना, ये जगत ये सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। अपना कौन है? अपनी तो ओ अपनी तो ओ अपनी तो वृषभानु दुलारी, अपनी तो वृषभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा राधा, मुझे मन लगो बरसाने राधे राधे ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा राधा।
कृपा के गोविंद का मिलना बड़ा कठिन काम, इसलिए गोपी को भगवान के दर्शन हुए, लेकिन कब हुए? जब श्री जी पधारी। खोज तो गोपियां भी कर रही थी, भगवान खोजने से नहीं मिलने वाले। खोजते खोजते थक जाओगे, भगवान नहीं मिले। खोजा उनको जाया जाता है जो खो गया हो, जो खो गया हो उसको खोया जाता है। खोया है इसलिए खोज रहे हैं, लेकिन जो कणकण में है, सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है, उसको कहां खोजोगे? वो तो सर्वत्र सर्वदा है। महाराज गोपियों ने खोजा लेकिन भगवान नहीं मिले। फिर श्री जी ने कहा खोजने से नहीं मिलेंगे। सब जगह सब एक जगह बैठ गए और गोपियों ने भगवान के विरह में रोना आरंभ किया। रोया है और रोते हुए गोपियां गाती हैं। भागवत जी में कई गीत हैं, ब्रह्मण गीत है, वेणु गीत है, एल गीत है, युगल गीत है, ऐसे गोपी गीत है। 19 श्लोकों में गोपियों ने जो भगवान को पुकारा है। और आपको मैं निवेदन करूं, 7 दिन की कथा में गोपी गीत का अनुभव नहीं हो सकता। 7 दिन केवल गोपी गीत की चर्चा हो और एक एक श्लोक की व्याख्या और उनके जो महापुरुषों के एक एक भाव हैं, उन भावों का स्मरण। महीनों महीनों हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज गोपी गीत पर, भ्रमर गीत पर प्रवचन दिया करते थे। स्वामी श्री खंडानंद जी महाराज, उन सब के प्रवचन आज भी यूट्यूब पे पड़े हैं महाराज। लेकिन उन सब भावों को सुनना आज कौन चाहता है? आज तो महाराज बढ़िया कमर हिले, बढ़िया भोजपुरी धुन पर में टोनिंग बजे, और जब तक गर्दा न उड़े पंडाल में तब तक कथा ही नहीं हुई। अभी नदिया में कथा में गए थे हम लोग यज्ञ में महाराज। जितने अच्छी बात है नवयुवक कथा में जुड़े, अच्छी बात है, लेकिन जितने महाराज नशेड़ी, जितने गजेड़ी, जितने शराबी, सब कथा के आगे बैठे हैं पंडाल के। और देवी जी गीत गा रही है, उसमें गमछा लड़ा लड़ा करके खूब कूद रहे हैं। पंडाल धुआं धुआं हो चुका है महाराज। लोग कहे हाँ कथा हुई। तो आजकल तो वो कथा चाहिए, चौकी तोड़ डांस। तब तो महात्मा बड़े अच्छे कथा करके गए, लेकिन तत्व की बात अगर बोलने लग जाओ तो महाराज लोग सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। महाराज क्या बोल रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। आज श्रोता का स्तर गिरा, इसलिए कथा का स्तर गिर गया। और कथा का स्तर गिरा, सत्संग का स्तर गिरा, इसलिए धर्म को हमने संकुचित कर दिया। सनातन का मतलब हम इतना ही समझते हैं कि हाथ में झुआ भर कलावा बांध लो, माथे पर बढ़िया भगवा गमछा बांध लो, एक झंडा भगवा लेकर के, डंडा लेकर के, और जय श्री राम बोल दो, बस सनातन इतने हैं। इतने को हम सनातन समझ रहे हैं, जबकि सनातन का इतना ही व्यवस्था नहीं है। सनातन की विचारधारा, सनातन की व्यवस्था बड़ी लंबी चौड़ी है। आज मैं बार बार हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कथा में कहते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बाद में बनाओ। देश को बनाओगे क्या? देश तो हिंदुस्तान है ही, हिंदू राष्ट्र है ही। जरूरी है आज हिंदुओं को हिंदू बनाना। पता नहीं चल रहा कि हम हैं कौन, हमारी आइडेंटिटी क्या है। शिखा गायब है, सूत्र गायब है, तिलक गायब है। वो तिलक केवल दुर्गा पूजा और नवरात्रि में ही दिखाई पड़ता है, बाकी दिन में जो है नहीं दिखता। इससे सनातन का कल्याण नहीं होने वाला है। हम स्वयं पहले सनातनी बने। आज हमारा आहार समाप्त होता जा रहा है, व्यवहार समाप्त होता जा रहा है, विचार समाप्त होते जा रहे हैं, खान पान बिल्कुल जो है समाप्त होते जा रहे हैं। हिंदुत्व का जो मूल आधार है, आधार ग्रंथ है हिंदुत्व का, कौन सा ग्रंथ? बोले मनुस्मृति।
और आज उसी भारतवर्ष में मनुस्मृति को जलाने की बात की जाती है और हम कह रहे हैं देश को हिंदू बनाए। और जलाने वाला कौन है? तो जलाने वाला भी कोई दूसरे धर्म का नहीं, हमारे ही धर्म का है। पंथ अलग हो गए, कोई अंधन गुरु पता नहीं क्या है, कोई कहेंगे हम जो है राधा स्वामी वाले हैं, कोई कहेंगे हम कबीर वाले हैं, कोई कहेंगे हम हिंदू रह ही नहीं गए महाराज। कोई अंबेडकरवादी हो गए, कोई जो है मनुवादी हो गए, कोई किसी को मनुवादी कैटेगरी में बांट दिया, किसी को अंबेडकरवादी कैटेगरी में बांट दिया, किसी को कबीरपंथी में बांट दिया, किसी को जो है राधा स्वामी में बांट दिया, किसी को अंधन गुरु में बांट दिया, किसी को जो है गायत्री परिवार में बांट दिया। इतने बट गए हम, हिंदू रहा कहां? और देश को हिंदू बनाने चले। हम अपने धर्म को पहले तो समझें, जानें, लेकिन उनको जानने के लिए ऐसे सत्संग की आवश्यकता है जिससे हमको कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उन मूल चीजों को, उन सनातन की उन मूल बातों को हम जान पाए। हमारा आहार क्या है, हमारा विहार क्या है, हमारा शिखा क्या है, हमारे सूत्र क्या है। हमारा आज 90% हिंदुओं को यही नहीं मालूम है कि संध्या वंदन क्या होती है। आज नए वेल एजुकेटेड बच्चों से आप पूछो स्कूल में तुम्हारा गोत्र क्या है, गोत्र क्या होता है, तुम्हारा मूल क्या है मालूम नहीं, तुम्हारा वेद क्या है मालूम नहीं, तुम्हारी शाखा क्या है मालूम नहीं। और चले हम देश को हिंदू बना लेंगे। दुर्भाग्य है जिन हिंदुओं को अपना मूल वेद गोत्र धर्म नहीं मालूम है, वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने चलते हैं। धर्म का ठेकेदार हिंदू राष्ट्र बनाने का ठेकेदार बन के चलते हैं। बुरा लगे तो किसी को भाई क्षमा करना, लेकिन ये सच्चाई यही है, यथार्थ यही है। पहले हम अपने धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को जाने समझें। कथा में आना, उत्सव में नाच लेना, कूद लेना, ताली बजा लेना, ताली बजाओ ताली बजाओ, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। ताली बजाओ, कीर्तन में ताली बजाओ, भजन में ताली बजाओ, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अपने मूलभूत सिद्धांतों को भी समझने का प्रयास करो। जब तक मूलभूत सिद्धांतों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो देश में ये द केरला स्टोरी जैसे मूवीज हम लोगों को जगाने के लिए रिलीज होते रहेंगे और घटना घटती रहेगी। गोपियां गा गा करके और रो करके गोविंद को पुकारती हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा सस्वदत रही दयित दृश्यताम दीक्षुतावकास्त्वयि धृता सरस्त्वाम विचिन्वते शरददास ए साधु जात सत्सद सुरोजधर श्रीमशादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका व्रत निघ्नतो नेह किं बधा तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। बड़ा सुंदर व्याख्या है महाराज। गोपियां कहती महाराज अपने इस प्रेम के विरह में तड़पा करके मारना ही था तो बचाया काहे को। मर जाने दिया होता पूतना के द्वारा, मर जाने दिया होता आघासुर हम लोगों को खा जाता, मर जाने दिया होता देवराज इंद्र के वर्षा के कोप से। बचाया क्यों? इसीलिए आज मारने के लिए। मानो भगवान पूछते हम तुमको मार कहां रहे हैं, नेह किम बधा। अपने प्रेम में इस प्रकार तड़पाकर छोड़कर चले जाना, क्या ये वध नहीं है तो और क्या है? ये भी तो वध है। इस प्रकार 19 श्लोकों में गोपियों ने खूब रोया है। और जब गोपियां इस प्रकार रोई है तो सुखदेव जी जैसे परमहंस परम ज्ञानी उन गोपियों के रुदन की प्रशंसा करते हैं। आपके बगल में कोई रोए तो अच्छा लगेगा, लेकिन सुखदेव जी कहते राजन रुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हे राजन, ये गोपियां जो रो रही हैं बड़े स्वर में रो रही हैं, सुंदर लग रहा है। रुदो सुस्वरम
क्यों सुंदर लग रहा है, क्यों स्वर में लग रहा है, क्या कारण है कि गोपियों का रोना सुंदर लग रहा है? बोले कारण ये है कि गोपियां धन संपत्ति के लिए नहीं रो रही हैं, गोपियां बेटा बेटी के लिए नहीं रो रही हैं, गोपियां मकान दुकान खेत खलिहान के लिए नहीं रो रही हैं, तब गोपियां गोविंद के लिए रो रही हैं। इसलिए गोपियों का रोना सुंदर लग रहा है। और गोविंद का मिलन, गोविंद की प्राप्ति तभी संभव है जब जीवन में रोना होगा। हंसने से वो गोविंद मिलने वाले नहीं। कबीर बाबा कहते हैं, जिसे कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, जिन रोया तिन पाइया प्रेम प्यारा मीत। रोना हंसना छोड़ दे, रोना शुरू करो, रोओगे तभी गोविंद मिलेगा। और जिन जिन ने रोया उन्होंने भगवान को पाया। और प्रेम का मतलब ही होता है रोना। प्रेम करोगे रोना पड़ेगा। मीरा जी कहती है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिनोड़ा पीटती या कार्य से प्रीत न करियो कोई। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। भगवान से प्रेम होगा तो आंसू मिलेंगे। और भगवान से क्यों, सब संसार से भी प्रेम में तो रोना ही पड़ेगा। चाहे संसार से प्रेम करो चाहे भगवान से करो, रोना दोनों जगह पड़ेगा। तो क्यों ना भगवान से प्रेम करके रोए? तो दोनों जगह रोना है, भगवान से प्रेम करके रोए। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। दूर रहकर भी न जाने क्या क्या बातें होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, भला किसको दिखाए दर्द की बढ़ती हुई मंजिल। न कोई वैद्य मिलता है, न कुछ उपचार मिलता है। किसको दिखावें घायल की गति, घायल जाने जो कोई घायल होए। एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। तो गोपियां इस प्रकार रुदन करने लगी। तासा माविर्भुच्छ और स्मय मान मुखाम्बुजः, पीताम्बर धृस्रक्मी साक्षान मनमथ मन्मथा। भगवान साक्षात मनमथ के मन को मथ देने वाले गोविंद प्रकट हुए। तो गोपियों ने घेर करके चारों ओर गोविंद का अभिवादन किया। बहुत सारी बातें हुई है। और फिर तो भगवान ने गोपियों को लेकर रासमंडल में पधारे और गोपियों के साथ भगवान ने दिव्य रासमंडल का आनंद गोपियों को प्रदान किया। थोड़ा परीक्षित के मन में प्रश्न आया कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। और उनके प्रश्नों को उत्तर में ही सुखदेव जी ने कहा, तेजी ये साम न दोष आया वहने सर्व जो था। भगवान जो तेज संपन्न होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। समर्थ कहूं नहीं दोष भूषण। फिर आगे भगवान ने केशी का उद्धार किया है। फिर नारद जी के द्वारा नारद जी गए, कंस को कहा, तुम क्या एक खिलौना भेजते रहते हो, जाओ कृष्ण को ही बुला लो। कृष्ण ही तुम्हारा काल है, वही देवकी का 8वां लाल है। फिर तो अक्रूर जी को कथा बड़ी लंबी है और हमारे बड़े भैया दोनों लोग आज विराजमान हैं, तो हम भी आज इनका सुनेंगे थोड़ा देर। इसलिए हमको जल्दी जल्दी विवाह तक पहुंचना है और विवाह का आनंद हम इन्हीं के द्वारा आज लेंगे। इसलिए कथा को थोड़ा हम पढ़ा रहे हैं। भगवान ने विदुर जी के द्वार साथ वृंदावन से मथुरा को प्रस्थान किए। रास्ते में विश्राम घाट पर भगवान ने विश्राम किया और सायंकाल नगर भ्रमण करने के लिए भगवान गए। रास्ते में कंस का धोबी मिला। भगवान ने धोबी का वध किया। आगे बढ़े, धोबी के जो जितने कपड़े थे सारे कपड़े कंस के थे। उन कपड़ों को भगवान ने पहना। कोई सब कपड़े बड़े बड़े बेतुके थे। एक भगवान का भक्त था, दर्जी का काम करता, तो आया भगवान के सभी सखाओं के अनुरूप उन वस्त्रों को फिट कर दिया। कपड़े चकाचक हो गए। अब आगे बढ़े तो सुदाम नाम का एक माली मिला। उन्होंने सुंदर सुंदर पुष्पों के हार भगवान को अर्पित किए। कुछ आगे बढ़े तो
एक सैरंध्री नाम की कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी, हाथ में चांदी के बड़े परात में, थाल में, छोटे छोटे कटोरे में अनेक प्रकार के केसर, कुमकुम, इन सब चीजों के चंदन घिस करके लेकर के जा रही थी। भगवान ने पूछा, अड़ी सुंदरी, ये तिलक चंदन दोगी? उसने कहा, चंदन तो देंगे लेकिन ऐसे नहीं देंगे। तब चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन, हे यदुनंदन, चंदन तो मिलेगा लेकिन इस चंदन वारी को ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक। उन्होंने भगवान के तिलक किए। भगवान ने उसके पैर के अंगूठे पर अपना पैर का अंगूठा रखा और उसके पीठ पर जो कुबड़ था, कुबड़ के ऊपर अपना हाथ रखा, उसकी ठुड्डी के नीचे 2 उंगली लगाई और जोर से खटका लगाया। ऐसे 3 जगह से टेढ़ी वो कुब्जा 16 वर्ष की परम सुंदरी हो गई और भगवान के फेंट को पकड़, उत्तरीय को पकड़ नाचने लगी। भगवान ने कान में कहा, अभी कुब्जे, अभी तुम जाओ, तुम्हारे पास में बाद में आऊंगा मिलने के लिए। फिर भगवान उस जगह पर गए जो कंस का धनुष रखा था। भगवान ने धनुष को भंग किया और रात्रि विश्राम किए। सवेरा हुआ, नंद बाबा आदि गोप ग्वाल वालों को भगवान ने पहले भेज दिया और उसके बाद स्वयं दोनों भैया बाद में गए। इधर कंस ने कुबलिया पीठ नामक हाथी, 10,000 हाथी का बल रखने वाला कुबलिया पीठ मल्लरशाला के द्वार पर रख दिया कि कंस कृष्ण आएंगे तो उनके ऊपर छोड़ देना। कंस भगवान आए, अम्बष्ठ से कहा, अम्बष्ठ मुझे मार्ग प्रदान करो। अम्बष्ठाम्बष्ठ मार्गम नो। अम्बष्ठ ने कहा, नहीं दोगे क्या करो? भगवान ने कहा, क्या करेंगे? अगर मार्ग नहीं दोगे तो नोचेत सकुंजलम त्वाद्यम नयाम यम साधनम, तुमको इस हाथी के सहित यमपुरी पठा देंगे। फिर तो एक थप्पड़ लगाया भगवान ने, अम्बष्ठ का सिर घर से अलग होकर नीचे गिरा और अपने आंखों के सामने अपने महावत को मरता देख कोलिया पेड़ भगवान को दौड़ाया। भगवान आगे आगे, कोलिया पेड़ पीछे पीछे। एक जगह भगवान जमीन पर लेट गए। कोलिया पेड़ ने अपने मस्तक से भगवान को मारने के लिए नीचे जमीन सर किया। जैसे भगवान के पास आया तो भगवान सरक गए तो महाराज उसके जो दांत बड़े बड़े बाहर निकले थे जमीन में धस गए। जमीन में धस गए। भगवान चट से छलांग लगाकर पीछे गए और उसके पूंछ को, हाथी के शरीर में सब कुछ मजबूत है, सबसे ज्यादा कमजोर कुछ है तो उसका पूंछ। भगवान उसके पूंछ को पकड़ के 100 धनुष तक यानी 100 मीटर तक उस हाथी को खींच कर ले गए और अंत में उसके मर्मस्थल पर 1 लात का प्रहार किया। कोलिया पेड़ चित्कार मारता हुआ गिरा। उसके दोनों दांतों को उखाड़ करके भगवान एक दांत भैया दाऊ को, एक दांत अपने कंधे पर लेकर के चले, मल्लशाला में प्रवेश किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसकी जैसी भावना भगवान का दर्शन उस प्रकार हो रहा है। मल्लानाम असनृणाम नरवर स्त्रीमां स्मरो मूर्तिनाम गोपानाम सजनो सताम क्षितिभुजाम सास्ता सपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम। महाराज, जिसकी दृष्टि जैसी वैसा भगवान का दर्शन। स्वाभाविक है, आंख पर जैसा चश्मा लगा होगा सामने का नजारा वैसा ही दिखेगा। ब्लैक एंड व्हाइट चश्मा है तो काला काला दिखेगा, सफेद शीशा है तो सफेद सफेद, लाल शीशा है तो लाल लाल, नीला है तो नीला नीला। जैसी दृष्टि, जैसा दृष्टि होगी वैसा दृश्य दिखाई पड़ेगा। भगवान प्रवेश किए। चाणूर ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा, आओ मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा, अरे शर्म करो, पहाड़ जैसे पहलवान तुम इतने बड़े मोटे तगड़े, कहाँ हम छोटे से बालक हैं। अरे मेरे बराबरी का पहलवान लेके आओ तो मेरी युद्ध करें, मतलब कुश्ती हो बढ़िया। तुम पहाड़ जैसे लंबे लंबे हट्टे कट्टे हो, कहाँ मैं बालक। चाणूर ने कहा, अच्छा हम सब जानते हैं। क्या जानते हो? न बालो न किशोरस्तम बलस्त बलिनाम बरः
न तू बालक हो न किशोर हो, तुम्हारे पेट में दांत है, हम सब देख रहे हैं। तुम बड़े बड़े बलवान के भी बलवान हो। भगवान ने कहा जाकी रही भावना जैसी, ठीक है। भगवान अपनी ओर से कुछ नहीं करते। भक्त की जैसी भावना होती है भगवान वैसा व्यवहार करते हैं। हमारी भावना है कि भगवान भोग लगाते हैं, भगवान भोग लगाते हैं। हम सोचते हैं अरे भगवान थोड़ी खाते हैं, भगवान नहीं खाते हैं। भक्त की भावना में भगवान का वास होता है। भगवान अपनी ओर से कुछ नहीं करते, भक्त की जैसी भावना है। महाराज ठीक है, आ जाओ। भगवान कूद गए कुश्ती में। चाणूर के साथ पहले हाथ मिलाया, फिर छाती मिलाई, फिर सर मिलाए, और शुरू हुई पटकम पटकी। महाराज पटकम पटकी होते होते भगवान ने मौका देखकर उठाया चाणूर को और लगाया धोबिया पछार, उठा गया और घुमाते घुमाते आ रा धम नीचे पटक दिया। उतने में उसके प्राण निकल गए। दाऊ भैया ने देखा कन्हैया ने बाजी मार ली, हम ही पीछे रह गए। दाऊ जी ने भी मुष्टिक को उठा करके और अपने जंघा पर में महाराज ऐसा जोर से पटका मारा, उसकी छाती की हड्डी टूट गई। महाराज उसे वहीं दम तोड़ दिया। फिर दो पहलवान आ गए, सल तो शल। भगवान ने कहा आओ, उसका भी कल्याण किया भगवान ने। अपने आंखों के सामने बड़े बड़े चार मुष्टंड पहलवान मरे हुए जब कंस ने देखे, कंस पागल हो गया। कंस बक बक बोलने लगा। बड़े सिंहासन पर ऊंचा लगा मंच बना, उस पर सिंहासन लगाए बैठा था। वहीं से चिल्लाने लगा, मारो मारो पकड़ो पकड़ो, धनम हड़त गोपानाम नंदम बदनी दुर्मति, वसुदेवस्तु दुर्मेधा हंडिता स्वमसत्तमः, उग्रसेनः पिता चापि सानुगा परपक्षगः, निस्सार्य द्रवृत्तो वसुदेवात्मजो पुरात। मारो मारो पकड़ो, ये बच के जाने न पाए, मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, उसको बंदी बना लो। भगवान ने कहा बस, अब तक तुम छिप करके दुश्मनी कर रहे थे तो हम भी छिपे हुए थे। बक बक मामा कड़त तुरत हरि उछड़े ऊपर, लीन्ही चोटी पकड़ धम्म से कूदे डटवर। वहीं से उठा के फेंक दिया। मामा नीचे गिरो, मामा जी नीचे गिरे, भांजो ऊपर धायो। मामा जी की छाती पर भगवान वहीं से कूद गए। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर धायो, प्रभु पद पर सद तुरत परम पद मामा पायो। मामा जी को परम पद मिल गया। अब तो भगवान वही नाटक करना शुरू किए, हाय मेरे मामा जी मर गए, हाय मेरे मामा जी। भगवान छाती भी अपनी नहीं पीट रहे हैं, मामा जी की छाती भी पीट रहे हैं। फिर तो अपने माता पिता को, वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कराया, अपने नाना उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया, नाना जी को सिंहासन पर बिठाया और कंस का अंत्येष्टि संस्कार करवाए सब विधिवत। नंद बाबा और गोपाल वालों को समझा बुझाकर भगवान ने भेज दिया, बाबा दुनिया कुछ भी कहे, मैं तो आपका ही बेटा हूँ, आपका ही बेटा रहूं, लेकिन मुझे कुछ यहाँ रहकर कार्य करने पूरा है। जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ सो आप कृपा करके पधारो, मैं कार्य पूरा करके फिर लौट के आऊंगा। बाबा गोपाल बाबा सब चले गए। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवान गुरुकुल में सांदीपनी मुनि के आश्रम में अवंतिकापुरी उज्जैन में पढ़ने के लिए गए। गुरुगृह गए पढ़न, यदुराई अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही सारी विद्या को भगवान ने पढ़ा। ये हमारी भारतीय शिक्षा परंपरा रही। क्या परंपरा? जिस विद्यालय में राजा का बेटा पढ़ेगा उसी विद्यालय में एक गरीब का बेटा भी पढ़ेगा। ये भारतीय शिक्षा परंपरा थी। आज की शिक्षा पद्धति नहीं कि पैसे वाले का बेटा कॉन्वेंट में पढ़े, गरीब का बेटा स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़े। आज भी भारत की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो जाए, दो कानून अगर आ जाए तो क्या बोले, अगर पूरे भारत में ये कानून लागू कर दिया जाए कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी सरकारी कर्मचारी के बच्चे
सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे और जितने सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उन सबका इलाज सरकारी अस्पताल में ही हो। अगर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनकी नौकरी समाप्त चली जाएगी। ये कानून अगर लग जाए तो भारत की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों तुरंत चकाचक हो जाएगी। लेकिन ये कानून लाएगा कौन? जो कानून लाने वाले वो सब तो वही बैठे हैं। भारत की ये दुर्भाग्य है, ऐसा कानून व्यवस्था यहाँ का है कि IAS IPS के 18 घंटे पढ़ाई करने वाले बेचारे मेहनत करके IAS IPS कर बन के सलामी ठोकते हैं और निरक्षर भट्टाचार्य देश का सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री और केंद्र मंत्री बन जाता है। तो ये तो यहाँ का कानून है। एक साधारण चपरासी बनने के लिए भी महाराज अर्हता दी जाती है। कितनी योग्यता होनी चाहिए? कम से कम 10वीं 12वीं पास होना, ये योग्यता। लेकिन विधायक और सांसद बनने के लिए कोई योग्यता नहीं। आपके पास पैसा है, बस आप विधायक हैं, सांसद बन जाओ, कोई योग्यता की जरूरत नहीं। आपको दस्तखत नहीं भी करना आता, अंगूठा से काम चला लिया जाए, लेकिन आप विधायक संसद बन सकते हो। तो ये तो यहाँ का नियम है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या कल्पना करें कि राम राज्य आएगा। महाराज भगवान अध्ययन करके और अपने मरे हुए गुरु भ्राता को गुरु माँ को भेंट किया दक्षिणा के रूप में। लौट करके मथुरा आए तो भगवान का मन नहीं लगता है। फिर तो क्यों मन नहीं लगता? भगवान ने विचार किया। भगवान का एक मित्र है उद्धव, जो बड़े ज्ञानी हैं, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, लेकिन ज्ञानी तो हैं, प्रेमी नहीं है। भगवान ने विचार किया क्यों ना उद्धव को प्रेमी बनाया जाए। अगर उद्धव प्रेमी बन जाएगा तो इसके साथ रहने में बड़ा आनंद आएगा। लेकिन ये प्रेमी बनेगा कहाँ? जैसे विद्वान बनने के लिए, पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, विद्यालय में भेजा जाता है, ऐसे ही प्रेमी बनाने के लिए तो प्रेम का मंदिर, प्रेम का विद्यालय भेजना पड़ेगा। तो प्रेम का विद्यालय कहाँ है? बोले गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा है। इसलिए भगवान ने विचार किया उद्धव को गोपियों के पास भेजा। और भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव गच्छोद्धव प्रजम सौम्य पित्रोर्णो प्रीतिमावह। हे उद्धव, तुम ब्रज को जाओ। क्यों? मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है। एक बार तुम ब्रज से हो आओ। और मुझे लगता है ब्रजवासी भी मुझे बहुत याद करते हैं, इसलिए मुझे उनकी याद आती है। तुम तो ज्ञानी हो, जाओ उन ब्रजवासियों को थोड़ा ज्ञान देना कि मेरा चिंतन, मेरा स्मरण न करें। अगर वो मेरा स्मरण करना बंद कर देंगे तो शायद मैं भी उनका स्मरण करना बंद कर दूंगा, मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी। उद्धव जी ने कहा, महाराज आप क्या कह रहे हैं? उन गोपियों को मैं जाऊं समझाने के लिए? मैं साक्षात बृहस्पति का शिष्य हूं महाराज। वो गवार गोपियां मेरी बात क्या समझेंगे? गांव की अनपढ़ गवार गोपियां। भगवान ने कहा, उद्धव जाओ तो सही। उद्धव, वो गोपियां मुझसे बड़ा प्रेम करती, बहुत प्रेम करती, जानते हो? वो गोपियां अपना प्राण त्याग देंगी। तो अभी तक प्राण त्यागा क्यों नहीं गोपियों ने? अभी तक प्राण बचे कैसे हैं गोपियों के? भगवान कहते, उद्धव प्रत्यागमन संदेशे वल्लभ्यो में मदात्मिका। मेरे आगमन का, मैंने जो उनसे कहा था कि मैं लौट के आऊंगा, इस आशा के कारण, ये जो प्रत्यागमन की जो आशा है, इस आशा में गोपियां अपने प्राणों को धारण करके बैठी। धारयन्ति कृच्छ्रेण प्रायाः प्राणां कथंचन। उन्होंने अपने प्राण को धारण करके इसलिए रखे हैं कि मैंने उनसे कहा था मैं लौट करके आऊंगा। किसी प्रकार उद्धव जी को भगवान ने भेजा। उद्धव जी आए,
मैया यशोदा से मिले, नंद बाबा से मिले। रात्रि भर मैया यशोदा नंद बाबा ने लाला के जन्म की बात चर्चाएं करते रहे। सवेरा हुआ और सवेरे महाराज गोपियों से मिलने के लिए यमुना किनारे उद्धव जी पधारे। गोपियां आपस में चर्चा कर रही थी। एक गोपी कहती, अड़ी सखी, आज मैंने सपने में श्याम सुंदर का दर्शन किया, और अपने स्वप्न की बात कहती है। दूसरी गोपी कहती, आज मेरे सपने में भी श्याम सुंदर आए, वो भी अपने सपने की बात करती है। सब अपने अपने सपने की बात कहती, लेकिन प्रिया जी चुपचाप बैठी हैं, आंखों में अश्रु लिए चुपचाप बैठी हैं। किसी ने कहा, प्रिया जी सब अपने अपने सपने की बात करें, आप भी तो कुछ कहो। प्रिया जी कहती, सखी स्वप्ने पश्यन्ति कांत साधन्या सखियोषिता। अरे सखी, वो सखी धन्य है जो श्याम सुंदर का सपने में भी कम से कम दर्शन कर रहे हैं। हमारी दशा तो बड़ी विचित्र है। क्या दशा है? गोपियां के प्रिया जी कहती हैं कि अरे सखी, अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा विवैरिणी। श्याम सुंदर प्राणधन प्यारे जब से गए हैं तब से हमारी वैरिणी निद्रा भी चली गई। नींद आवे तब तो मैं सोऊं, और जब सोऊं तब तो स्वप्न देखूं, और तब तो मैं कुछ कहूं। उसी समय उद्धव जी आए और उद्धव जी ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूं, श्याम सुंदर को आपकी बड़ी याद आती है, इसलिए आपके पास भेजा है। सखियों ने देखा। उसी समय एक भौरा भ्रमर श्री जी के चरणों के पास आके मंडराने लगा, और मंडराते मंडराते अब सुना रहे हैं उद्धव जी को, लेकिन इशारा कर रहे हैं भौरे की तरफ। ए भौरे, मेरा स्पर्श मत करना। मधुपकिता बंधो मां स्पृशांग्रिम सपत्न्याम कुछ विलुलितमालां कुंकुमस्मश्रुभिर्नः। क्या साहित्य है महाराज। महाराज, हे भौरे, मेरा स्पर्श मत करना। क्यों? क्योंकि तू कपटी का मित्र है। जैसे तू कपटी है वैसे ही तुम्हारा मित्र श्याम सुंदर कृष्ण कपटी है। और जैसे तू काला है वैसे वो भी काला है। उतना ही नहीं, मेरा स्पर्श मत करना। क्यों? क्योंकि तेरी जो मूछ है, इस मूछ में कमल के पुष्प के पराग लगे हुए हैं, और निश्चित तू कृष्ण के पास से आ रहा है। जब श्याम सुंदर कृष्ण उन मथुरा के गोपियों से मिलते होंगे और उनको जब आलिंगन प्रदान करते होंगे, गले में से लगते होंगे, तो उन मथुरा की उन गोपियों के वक्षस्थल पर कुछ कुमकुम, वो जो कुमकुम का लेप गोपियां अपने वक्षस्थल में लगाई हुई, उन कुमकुम का लेप कृष्ण के गले में पड़ी हुई जो माला, उस माला में लगा, और उस माला का पराग लेकर के तुम आ रहे हो, इसलिए वो कुमकुम का लेप तुम्हारे मूछ में दिख रहा है, इसलिए मेरा स्पर्श मत करना। मास प्रसांगढ़िम सपत्न्या, ये मेरी सवत के पास का कुमकुम का पराग है, इसलिए इसको तुम मुझे स्पर्श कर लोगे तो मैं जल जाऊंगा। जिसको कहते हैं आज की भाषा में सवतिया डाह। वो कृष्ण कितना कपटी है। हम गोपांगनाओं को प्रेम में जो है पहले प्रेम किया, और प्रेम करके रोते हुए, छोड़ करके, बिलखते हुए चला गया। तब तक एक गोपी कहती है, अरे सखी, वो आज का कपटी थोड़ी है, वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। कैसे? गोपियां कहती हैं, मृगोयुड़ी व कवींद्रम बिभ्यदे लुप्त धर्मा। इससे पहले वो रामावतार लिया था, और रामावतार में देखो तो अपने फायदे के लिए
एक भाई का पक्ष लेकर के दूसरे भाई का वध कर दिया। जो है मृगयूरी व कपिंद्रम विव्यदे लुप्त धर्म। कपिंद्रम कपियों के राजा, बंदरों के राजा कौन? बाली। बाली को व्याध के समान छिप करके मार डाला। तो ये आज का कपटी थोड़ी है। तब तक एक सखी कहती अरे नहीं नहीं, और उतना ही नहीं, स्त्रियम कृतवे रूपाम। बेचारी सुर्पनखा, क्या गलती थी सुर्पनखा की? सुर्पनखा ने इनसे कोई लड़ाई तो नहीं किया था, भाई प्रेम ही किया। अब भले वो कुरूपा थी, सुंदर नहीं थी, राक्षसी थी तो स्त्री। दुनिया की कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो इनसे प्रेम न करे? और वो भी राम जी का स्वरूप। राम जी का स्वरूप तो महाराज और गजब का है। तापसी वेश में है, तपस्वी के वेश में है, न कोई साज सज्जा है, न कोई श्रृंगार है। तपस्वी के वेश में उदासी बने वन में भटक रहे हैं। और साहित्य शास्त्र में कई प्रकार के नायक होते हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ नायक धीरोदात्त नायक होता है। किसी स्त्री के सुंदरता को देख करके किसी पुरुष का मन आकृष्ट हो जाए, अथवा किसी पुरुष का सौंदर्य देखकर किसी स्त्री का मन आकृष्ट हो जाए, ये सामान्य बात है। लेकिन किसी पुरुष का सौंदर्य रूप देख करके और किसी पुरुष के मन में ये भाव आ जाए कि काश मैं स्त्री होती और ये मुझे प्रेम करते, मुझे एक आलिंगन लग करते, मुझे गले से लगाते, और वो भी कोई कामी पुरुष की बात नहीं, कोई काम वासना में पड़ा हुआ पुरुष कोई बात आ जाए भावना तो अलग बात है। दंडकारण्य के वो ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा जो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और साधना के फलस्वरूप उनका अंतःकरण बिल्कुल पवित्र हो चुका है, ऐसे उन ऋषियों के मन में राम जी की सुंदरता को देख करके इच्छा हुई कि राम जी जिस प्रकार श्री जानकी जी को आलिंगन देते हैं, गले से लगाते हैं, उसी प्रकार मुझे भी आलिंगन देवें। और रहा नहीं गया तो अंत में जाकर राम जी के सामने कहा भी, कह दिया। राम जी ने कहा इस अवतार में तो संभव नहीं, अगले अवतार में। तो जो महात्मा मान गए वही महात्मा लोग गोपी बन गए, लेकिन कुछ महात्मा हट कर गए, नहीं मुझे तो इसी जन्म में होना मांगता है, इसी जन्म में चाहिए। भगवान ने कहा ये मूर्खता है, जिद करना ठीक नहीं है। बोले मुझे जड़ बनना पड़े, मुझे जड़ बनना पड़े मंजूर है, लेकिन आप उसी प्रकार से मुझे आलिंगन प्रदान करो। और वही भगवान ने लीला की, जानकी जी का हरण हुआ, और जानकी जी के हरण के वियोग में राम जी इतने वियोग में डूब गए कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृगनैनी, पूछत चले लता तरुपाती, वृक्षों से लिपट कर, लताओं से लिपट करके रोते हैं जैसे जानकी ही हो। और वो वृक्ष, वो लता, वो वृक्ष पौधे, वो कौन है? बोले वही दंडकारण्य के ऋषि मुनि महात्मा है, जिनको भगवान आलिंगन कर रहे हैं। ये राम जी का सौंदर्य है। तो महाराज स्त्रियम कृत विरूपाम, सुर्पनखा ने भी भगवान को प्रेम किया, क्या न्याय किया। लेकिन इनको देखो महान भाव को, बेचारे प्रेम करने के लिए सुर्पनखा आई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया? बोले इसके नाक कान काट दिए महाराज। तब तक एक गोपी कहती है कि अरे सखी ये उतना ही नहीं है, आज का थलिया नहीं है, उससे पहले ये वामन का अवतार लेकर के आया था। बेचारा बलि कितनी श्रद्धा से दान देने के लिए आया वामन को, लेकिन देखो इनको इतने कपटी हैं ये, हाथी के दांते से खाने के अलग, दिखाने के अलग। दान लेते समय छोटे छोटे पांव थे, वामन बने थे, और जब दान लेने का समय आया तो इतने लंबे लंबे पैर कि 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। उद्धव जी ने सुना, अरे राम, इन गोपियों को मैं क्या शिक्षा दूं, क्या उपदेश करूं? जिन गोपियों को मैं गवार समझ रही थी, ये गोपियां कोई सामान्य थोड़ी है, ये तो महाराज जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के तपस्वी महात्मा लोग कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए गोपी बन करके आए हैं। उद्धव जी का ज्ञान, उद्धव जी की जो ज्ञान की चादर थी ना महाराज, वो गुदड़ी हो गई। इसलिए आज ब्रज वृंदावन में आप जाओगे तो जगह का नाम ही है ज्ञान गुदड़ी।
मोहल्ला का नाम है ज्ञान गुदरी, जहां पर में गोपियों ने उद्धव जी के ज्ञान को गुदरी किया था। और जो उद्धव कुछ समय के लिए कह करके आए थे कृष्ण से कि मैं जा तो रहा हूं, कुछ समय में चला आऊंगा, और ऐसे उद्धव जी महाराज उवास कतचिन मासान, कई महीनों तक उद्धव जी वृंदावन में निवास किए। और जब वहां से उद्धव जी चले तो उद्धव जी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। पहले तो उन गोपियों के चरण रज की वंदना की उद्धव जी। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभिक्ष्णुषः। महाराज यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रय। ब्रज के उन गोपांगनाओं के चरण रज की मैं वंदना करता हूं, जिनके चरण रज के प्रभाव से तीनों भुवनों का पवित्र हो जाता है। पूरे शरीर में धूल लपेटे हुए उद्धव, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, और जैसे कोई शराबी व्यक्ति चलता है, घूमता है, ऐसे घूम चलता है। इसलिए तो हमारे यहां कहा, ऐसा रस क्या पीना जो सवेरे को पियो शाम को उतर जाए, शाम को पियो सवेरे उतर जाए। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। मस्ती तो वो है, सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है। नशे में जमाना, जमाने में हम भी, अब तो इल्जाम हम पर भी आने लगा है। ऐसी मस्ती महाराज, भगवत प्रेम की मस्ती, भगवत प्रेम जो है नाम की मस्ती, भगवत कथा की मस्ती। इस मस्ती में अगर एक बार हम डूब गए तो इस मस्ती का क्या कहने। तो ये मस्ती जल्दी उतरती नहीं। महाराज उद्धव जी आंखों से अश्रुपात लिए जब मथुरा आए, दूर से एक श्याम सुंदर ने देखा, आओ उद्धव स्वागत है तुम्हारा, यही तो मैं चाहता था। जब भगवान के पास उद्धव जी आए, उद्धव जी ने भगवान से कहा, श्याम सुंदर कैसे आप रह लेते हो, हे नाथ, मुझे नहीं रहना आपके साथ। आसा महो चरण रेणुज सामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सुधीना। यादुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमेज्ञां हे प्रभु, अब एक ही आशा है। क्या आशा? बोले नाथ, वृंदावन का कोई लता पौधा बना दो, पाहन हो तो वही गिरको, मानुष हो तो वही रसखान, मनुष्य बनाना तो वही वृंदावन का। भगवान से प्रार्थना किया। वृंदावन के एक परम रसिक संत हुए श्री अष्टछाप कवियों में जिनका नाम आता है छीत स्वामी। छीत स्वामी जी का बड़ा सुंदर भाव है। आचर फैला करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अहो विधना तो पे अचड़ा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी दो। अहो विधिना तो पे अचरा
जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो अहो देना तो अचरा आहिरी की जाती समीप नंद घर आहिर की जाती समीप हेरी हेरी श्याम सुभग घरी हसीबो हेरी हेरी श्याम सुभग घरी हसीबो अहो बीदिना तो पे अचरा जन्म जन्म दीजो याही ब्रज दधी के दान मीस ब्रज की बीथीन दधी के दान मीस ब्रज के झक झोरन अंग अंग को परसीबो जग झोरन अंग को परसीबो शीत स्वामी गिरी धरन श्री विठल शीत स्वामी शरद रेणु रस रास विलसिबो शरद रेणु रस रास विलसिबो अहो बीदिना अचरा बसारमा जन्म जन्म दीजो आहि ब्रज जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेबो जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेबो। हे नाथ, यही ब्रज का आवास मिले। महाराज भगवान ने उद्धव जी को प्रेम का ज्ञान प्रेम की भिक्षा प्रदान करी। फिर उसके बाद कथा दी है जरासंध की। भागवत के उत्तरार्ध में जरासंध का आया और 17 बार मथुरा पे आक्रमण किया। 18वें बार भगवान मथुरा छोड़ करके द्वारका पधारे। क्यों पधारे? ये उत्तरार्ध में ही जरासंध क्यों आता है? 50वां अध्याय जो भागवत जी का है वही उत्तरार्ध है और उसमें जरासंध आता है। मानो संकेत क्या है? 50वां वर्ष जीवन का जो है ये संधि का वेला। किस चीज की संधि? बोले जड़ा। जड़ा माने बुढ़ापा।
50 वर्ष हो गया तो अब बुढ़ापे की संधि में आप आ गए, इसलिए 50 के बाद वन की गिनती शुरू होती है। 51, 52, 54, 58 मनोसंकेत क्या है? अब धीरे धीरे वन की ओर प्रस्थान करो। अगर नहीं करोगे तो उसके बाद क्या होगा? बोले 60 की गिनती शुरू होगी। 60, 61, 62, 64। बच्चे कहेंगे बुढ़ा सठिया गया है, बच्चे कहें बुढ़े सठिया गए हैं, इससे अच्छा पहले ही हम वन की ओर यात्रा पकड़ लें। घर में झगड़ा किस चीज का? सास क्यों अच्छी नहीं लगती, बहू क्यों नहीं अच्छी लगती? अब बहुरिया घर में भोजन बना रही, सास टक लगाए बगुला ध्यान दे रखी, कितना तेल पड़ा, कितना घी गया, क्या जाता है तुम्हारा? जितना गिरा सो गिरा, ले दो। अब तो तुम सावधान हो जाओ। तुमको तो 2 रोटी और नमक दाल रोटी से मतलब है। दाल रोटी खाओ, हरि का गुण गाओ, भजन करो। ज्यादा बुद्धि लगाओगे, ज्यादा शासन चलाने का प्रयास करोगे तो फिर महाराज ज्यादा नट को अगर टाइट किया जाता है तो नट फेल हो जाता है, वोल्ट फेल हो जाता है। फिर जब फेल हो जाएगा तो फिर जो है समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए जितना ही कसो जितना में कस जाएगा। हमारे एक संत कहा करते थे भैया कि जब बहुएं घर में आती है, आपका भी आया होगा, भी हुआ कि नहीं? जब बहुएं घर में आती हैं तो अपने बाप के घर का सारा शनि लेकर के आती है। शनि क्या है? लोहा लक्कर सब शनि का ही देना है। और घर से, पिता के घर से वही ले आए, लोहे की गोदरेज, लोहे की बक्सा, लोहे की ट्रंक, सब लोहे का लेकर के आए, सब शनि बाप का लेकर के चली आए। तो शनि को कम करने का उपाय क्या है? ज्योतिष शास्त्र कहता है लोहा दान करो, काला कपड़ा दान करो, काला तिल दान करो, लोहा दान करो। तो बोले महाराज इतना लेकर के सब दान कर दे। बोले उतना दान करने की जरूरत नहीं है, जितना लेकर के उसका दशांश दान कर दो। बोले क्या करें? बोले ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाबी किसकी होती है? लोहे की। बोले अब उसका शनिचरा उसी के सर मर दो। उसके बाप के घर से शनिचरा लेके आइए, सब शनिचरा उसी के खोपड़ी पे डाल दो। लो बेटा ये चाबी पकड़ो, अब आप संभालो अपना चाबी ताला और हमको फ्री करो। बस उसका शनि उसी के खोपड़ी पे। हम काहे अपने खोपड़ी पे शनि ला देंगे? देखो फिर कोई टेंशन नहीं। फिर माजी माजी कितना अच्छा माजी माजी होता रहेगा। ज्यादा बस तेल लगाओगे, ये तो करोगे, वो करोगे, तो कितना तेल खर्चा हुआ, कितना नमक गिरा, कितना आटा खत्म हुआ, कितना चावल खत्म हुआ, तो महाराज समझ लो। फिर इसलिए 50 के बाद वन की ओर प्रस्थान करें। हम भगवत भजन में अधिक से अधिक लगें, ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष तक। ठीक है, जब बच्चे लायक हो गए, अपने पैर पे खड़े हो गए, बहुएं परिवार का मेंटेन कर रही हैं, तो अब उससे मुक्त हो जाइए। भजन कीजिए, भोजन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपना तीर्थ में समय व्यतीत करो। राम राम करो, तीर्थ में जाओ, भजन करो। लेकिन क्या करें? भगवान ने अब ठाकुर जी की द्वारका लीला आरंभ होती है। 25 वर्ष की में भगवान द्वारका में प्रवेश किए और द्वारका में भगवान ने सर्वप्रथम दाऊ भैया का विवाह करवाया। उसके बाद महाराज भगवान के पास महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी, कुंडनपुर की राजकुमारी, उनका पत्र आया एक दिन कि प्रभु मैं आपके साथ ब्याह रचाना चाहती हूँ। मैं अपने मन से आपको पति मान चुकी हूँ, लेकिन मेरा भाई शिशुपाल मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाह रहा है। लेकिन आप कृपा करके पधारें और मेरा वीरता का शुल्क दे करके और राक्षसी विधि के साथ माम राक्षसेन विधनोत बहवीर्य शुल्काम, राक्षसी विधि के द्वारा आप मेरा पाणी ग्रहण करें और वीरता का शुल्क देकर के मुझे यहां से ले जाएं। हे प्रभु, मैं आपका हूं और आपकी रहूंगी, लेकिन अगर सिंह के भाग को कोई चार लेकर चला जाए, इसमें सिंह का कोई दोष नहीं होता, बदनामी इस चार का कोई दोष नहीं, भाग का कोई दोष नहीं, बदनामी सिंह की होती है। इसलिए आप सिंह हैं और मैं आपका भाग हूं।
महाराज इसलिए आप कृपा पूर्वक पधारें और पधार करके और मेरा वाणी ग्रहण करें। भगवान गए, भगवान जब गए तो कुंडनपुर में महाराज ने स्वागत किया। उसके बाद रुक्मिणी महारानी गिरजा पूजन करने के लिए मंदिर में गई। मंदिर में गिरजा जी को पूजन किया, भगवान भगवती की स्तुति की। माँ नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षणम ससंतानिताम शिवाम भूयात्पत्र में भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। कृष्ण मेरे पति के रूप में प्राप्त हों, आप ऐसा अनुमोदन कर दें। और नाना प्रकार के उपकरणों के द्वारा भगवती अंबिका का पूजन किया। और जैसे रामावतार में श्री जानकी जी को आशीर्वाद मिला, उसी प्रकार कृष्णावतार में श्री रुक्मिणी जी को आशीर्वाद मिला, क्योंकि राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्म। और पूजा करके भगवती रुक्मिणी मंदिर के बाहर निकली। भगवान का रथ लगा था, ठाकुर जी ने रथ में बिठाया, चलने लगे। तो मन में भाव आया, अगर ऐसे लेकर के चले जाएंगे तो ये जीवन भर हमको उलाहना देती रहेंगे। आपको तो मैंने कहा था वीरता का शुल्क देकर लाने के लिए, लेकिन आप तो चोर की भांति ले आए हम। तो आदमी सब जगह जो है ताने बर्दाश्त कर लेता है, बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन पत्नी के साथ बेइज्जती हो, पत्नी के द्वारा बेइज्जती हो, ये बर्दाश्त नहीं होता। और जगह बेइज्जती बर्दाश्त कर लेगा। भगवान ने शंखनाद किया। भगवान के शंखनाद करते ही रुक्मी अपने संपूर्ण सेनाओं को लेकर भगवान का पीछा किया। हे कृष्ण ठहर जाओ, ठहर जाओ। और जब बार बार कहा ठहर जाओ, ठहर जाओ, भगवान ठहर गए। और रुक्मी के साथ भगवान का भयंकर युद्ध चला। युद्ध के पश्चात भगवान रुक्मी को मारने चले तो रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मेरा भाई है। भाव ये था कि मैं अपने सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए अपने भाभी का सौभाग्य गुजार दूं, ये उचित नहीं है, क्योंकि उन्हीं के प्रेरणा से आप मुझे प्राप्त हुए। भगवान ने कहा जब आपका भाई है तो मेरा भी तो कुछ लगता है। भगवान ने आधे केश, आधी दाढ़ी, आधी मूछ मुड़ करके और धक्का मार के भगा दिया। इधर दाऊ भैया भी आए थे सेनाओं से निपटने के लिए। भगवान ने देखा दाऊ भैया आ गए, अब क्या दिक्कत है। जीवन में इस लीला के द्वारा भगवान दर्शाना चाहते हैं कि हम भले ही परमात्मा हैं, लेकिन बड़े भाई का होना बड़ा आवश्यक है। जीवन में एक बड़ा भाई होना तो महाराज बहुत सारी समस्याओं का यूं ही समाधान, बड़ी मैंने बहुत राहत मिलती है। भाग्यवान होते हैं वो जिनको कोई आगे बड़ा भाई हो, कुछ शासन करके, कुछ दुलार करके, कुछ प्रेम करके, कुछ जो है जिम्मेदारियों से मुक्त कराकर उसको आगे बढ़ने का अवसर देने वाले होते हैं। और हम तो कभी कभी बड़े जो है आनंदित होते हैं। यहाँ तो हमारे प्रत्यक्ष इसके जो है छाया चित्र विराजमान है। हम लोग बचपन से इन दोनों भाइयों की जोड़ी को जो है देखते चले आ रहे हैं। दोनों भैया की जोड़ी जो है आज तक, जब से हम पैदा हुए हैं तब से इनको दोनों को ऐसे देख रहे हैं। ना ये घटते हैं, न बढ़ते हैं, न बूढ़े होते हैं, न इससे जवान होते हैं। पता नहीं कौन से चक्की का आटा खाते, समझ में नहीं आ रहा। न इनको कभी बूढ़ा हमने देखा। यही शरीर का बनावट, यही और यही प्रेम। कोई भी मंच क्यों ना हो बिना, जैसे ना भगवान राम, तो भगवान बिना राम जो है भगवान हैं तभी राम को पूछता है कोई, और राम जी हैं तभी वो भगवान है। इसी प्रकार यहाँ भी भगवान और राम दोनों के खाली नाम के आगे बाबू लगा हुआ है, बाकी दोनों तो एक ही है। भगवान राम जैसे एक हैं, ऐसे दोनों केवल नाम के आगे बाबू अलग लगा है, शरीर अलग अलग है, लेकिन एक ही जैसे दोनों के स्वरूप लगते हैं। तो अब हम लोग ज़्यादा विलंब न करते हुए दोनों के माध्यम, दोनों जने के माध्यम से निवेदन करेंगे कि ठाकुर जी का विवाह अब आप कराइए। भगवान का विवाह उत्सव आज आपके द्वारा हो। तो अब मैं अपनी सारी
जो है व्यासपीठ की जो है जिम्मेदारी अब मैं राम बाबू जी को और भगवान बाबू जी को सौंप रहा हूँ और ठाकुर जी का ये दिव्य विवाह उत्सव जो है अपने मुखारबिंद से करें। इनको कॉर्डलेस माइक दे दो भैया। चलिए सबसे पहले भगवान श्री राम महाजानकी, भगवान श्री कृष्ण, वीर हनुमान जी का नमन करें। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धे चंदन जी महाराज के नमन करें। यथ उपस्थित हमार तमाम गार्जियन भाई बहन सबके हम राम बाबू झा प्रणाम करै छी, नमस्कार करै छी। एहि मंच से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करै छी। हमर गार्जियन भगत जी श्री प्रसाद जी सन्मुख विराजमान छथि। हमरा सबके प्रिय गायक महेंद्र दास जी छथि। सब गार्जियन एतऽ छथि। हम सब तो एतुका वासी छी। शुरुआते केने रही जैसे में फूस के झोपड़ी रहे, आप तो बहुत अलौकिक बना देलखिन हमर भगत जी। तो वही सब समय में शुरुआत जौन केने रही तो आबि के हनुमान जी के हम सब गीत सुनाबै छलिए। आइ परम श्रद्धे चंदन जी महाराज के इच्छा भेल जे किछ भजन अहाँ सब आबि के सुनेबै। तो आयल छी हमर मिथिलेश जी यजमान छथि, हुनको एहि मंच से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करै छी। आओ भगवान श्री राम के विवाह गीत मंगल गान सुनावा के लेल जा रहल छै। मंगल आजू अति आए मंगल दुल्हा दुल्हीन परम मंगल आजू जग पूरे अति मंगल आजू जग पूरे अति
सखी सब मंगल आहे मंगल बाजल बाजे सखी सब मंगल आहे गावती मंगल गीत जनक घर मंगल आहे गावे मंगल गीत जनक घर मंगल सुर सुर मंगल आए सिया जी के आज विवाह जनक घर मंगल आहे सिया जनक घर मंगल
सरकार की, मिथिला धाम की, वीर हनुमान जी की। और एने तरह पारंपरिक विवाह गीत जे हमरा आवाज में इहो गीत आले जे सुनेलो और इहो सब गेने छी, सुनावा के लेल जा रहल छी। एहन सुंदर मिथिला दोसर पाया कोने दुल्हा दुल्हन सितारा हमर धाम तखन तीरथ के जजन मिथिला हमर धाम तखन तीरथ के जहाँ शोभित सीताराम ककरो आस जखन मिथिला हमर रास ककरो आस जखन मिथिला हमर वास हम करबै ककरो आस जखन मिथिला हमर वास हमर मोहन छथिहास हमरा सबके गार्जियन स्वरूप भगत जी
श्री प्रसाद जी के सौजन्य से आशीर्वाद स्वरूप 251 रुपया पुरस्कार भेटल। मिथिलेश जी के सौजन्य से किछु पुरस्कार भेटल। बहुत बहुत आभार प्रकट करै छियनि। और परम श्रद्धे चंदन जी महाराज के सौजन्य से 501 रुपया पुरस्कार भेटल। हम सब कलाकार बहुत बहुत आभार प्रकट करै छियनि महाराज जी के। और ये मैं कह के जा रहा छी जहने किशोरी मोरी पहने किशोरी जहने किशोरी मोरी पहने किशोरी विधिना लगाओ जोरी विधिना लगावल जोरी। और हमर माय बहन सब विशेष रूप से तो छै जो नीक लागे तो एक बार दुनू हाथ उठा के सबके थोपड़ी बजेबे। विधिना लगाओ जोरी कहने में जोरी विधिना लगावल जोरी कहने में जोरी विधिना लगाओ जोरी। हमरा संगे गार्जियन श्री प्रसाद जी के सौजन्य से दुनू भैयारी के 1100 रुपया पुरस्कार भेटल। हम सब कलाकार बहुत बहुत आभार प्रकट करै छियनि श्रीमान के। कहाँ के लेल जा रहल छै विधिना लगाओ जोरी कहने में जोरी विधिना लगाओ श्याम रंग दुल्हारी श्याम रंग दुल्हारी घाटा गाने गोरे श्याम रंग दुल्हारी घटा घन गोरे श्याम रंग दुल्हारी घाटा गाने गोरे हरि किशोरी मोरी हरि किशोरी मोरी उड़ने वाली जोरी विधिना लगाओ जोरी कहने में जोरी विधिना लगाओ ताली सेवा करें सब आदमी ताली की सेवा जरूर करिए। भजन में जाते ताली नहीं बजेबे, कथा में तो चुपचाप बैसल रही छी, कोनो बात नहीं। कम से कम भजन हो रहा है, विवाह उत्सव हो रहा है भगवान। दोनों हाथ से दोनों बार ताली अपनी दबे सबके जय हो। श्याम रंग दुल्हारी सरसों की कलिया जोरी में जोरी सरसों के कलिसिया जोरी में जोरे सरसों के कलिया जोरी में जोरी किसी फूल दुल्हा किसी फूल दुल्हा छत चित जोरे विधिना लगाओ जोरी कहने में जोरी विधिना भगवान श्री राम जखन अयोध्या से चल कर जनकपुर एलखिन तो सखी सहेली भगवान के रूप देख कर कहे छथिन स्नेहलता जी के रचना
जिया बसु जिया बसु जिया बसु सावला पवनवा दुल्हा सावला पवनवा जिया बसे ओ जिया बसे तोरे मन मुस्कनवारा जिया बसे तोरे मन मुस्कनवारा जिया बसे जिया बसु जिया बसु जिया बसु सावला पवनवा सावला पवनवा जिया बसे ओ जिया बसे तोरे मन मुस्कनवारा जिया बसे दुल्हा दुल्हन सीतारा दुल्हा दुल्हन सीतारा सब हम पिया करबै ककरो आस जखन मिथिला हमर पास करबै ककरो आस जखन मिथिला हमर पास पिया करबै ककरो आस जखन मिथिला हमर पास हमर बहिन छथि खास दुल्हा दुल्हन एक बेर दुल्हा दुल्हन सरकार के लेल सब दोनों हाथ उठा के थोपड़ी बजेबे दुल्हा दुल्हन सीताराम दुल्हा दुल्हन सीताराम दुल्हा दुल्हन प्रेम से दुल्हा दुल्हन ससार कृष्ण रुक्मणी विवाह का पद गा दो और पुनः हमर मिथिलेश जी के सौजन से किछ पारितोषिक भेटल बहुत बहुत आभार की आदेश छै आइए अब हम लोग ठाकुर जी का एक विवाह का दिव्य पद जो है वो सुना करके आज के सत्र को विराम दें, क्योंकि आप लोग बहुत शाम से जो है विराजमान हैं, इसलिए ठाकुर जी के विवाह में सभी लोग जैसे अपना बेटा बेटी के विवाह में अहाँ सब खूब डीजे पर डांस करे छिए, नाच करे छिए। हम नाच के लिए कहब, लेकिन बराती में जाए के लेल बैसले बैसले यहाँ सब ताली बजबैत और बड़ा भैया के संग देबन, जैसे कि हिनको आनंद आबन और अहूँ सबके आनंद आयत निश्चित रूप से। आओ
हमार महाराज जी का आदेश भेलन आज मेरे श्याम की शादी है। हमारे विक्की जी कहलन जे नवका वाला सुना दे बाद में एक अंतरा हम सुनाबै छी ओना हम पहिल बेरी गाबि रहल छी। हाँ रितेश जी छथि, रितेश जी आसन देबै। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हरि बोल। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन हो। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, हाँ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हरि बोल। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त,